1671 5 तत्व तलवार डोमेन का ज्ञान। वांग टेंग और यू क्यूकियाओ के वर्षा में प्रवेश करने के बाद वे अलग हो गए और अपनी स्वयं की खेती शुरू कर दी। वांग टेंग बारिश के पर्दे के बीच चले गए, आसमान से गिरती बारिश की बूंदों की हल्की बूंदाबांदी को महसूस कर रहे थे। एट नोवल एट उसकी नजर में बारिश का पानी अनगिनत छोटी छोटी तीखी तलवारों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था। जैसे जैसे वे गिर रहे थे, बारिश की बूंदों का आकार धीरे धीरे तलवारों में बदल रहा था, जो जमीन पर छप छप कर फैल रही थी। कुछ दूरी पर यू किकियाओ ने अपनी त्वचा को देखा और उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने भौतिक शरीर को विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं किया था, लेकिन एक दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में सामान्य दर्द उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। फिर भी उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ। यह अविश्वसनीय था। वांग टेंग ने अपने हाथ की तरफ देखा। जब बारिश उस पर गिरी तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसे चींटी ने काट लिया हो। यह एक मजबूत शारीरिक शरीर होने का लाभ था। यह तलवार तूफान मैदान था। बारिश की बूंदों में असंख्य ज्ञान समाहित थे। जब तक वह दर्द को सहन कर सकता था और उसका ज्ञान काफी ऊंचा था, वह इसे इच्छानुसार समझ सकता था। वांग टेंग तलवार तूफान मैदान में और आगे बढ़ गया। बाहर बारिश के भीतर का ज्ञान बहुत कमजोर था, इसलिए यह उसके लिए ज्यादा मददगार नहीं था। उनकी स्वॉर्ड अल्टिमा पहले से ही पूर्ण अवस्था में थी और उनकी स्वॉर्ड डोमेन भी दूसरे रैंक पर पहुंच गई थी। इसे गोल्डन लाइटनिंग स्वॉर्ड डोमेन में मिला दिया गया था। वांग टेंग बारिश में कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला होता गया। तलवार तूफान मैदान के बाहर महिला मार्शल योद्धा जमीन पर क्रॉस लेग बैठी थी और वांग टेंग के पीछे के दृश्य को दिलचस्पी से देख रही थी। यू किकियाओ की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि वांग टेंग आगे और आगे बढ़ रहा है। उसने भी अपने दांत पीस लिए और बारिश में चली गई। उसके लिए ये सिर्फ आत्मज्ञान की बात नहीं थी। उसे लगातार अपने ऊपर गिरती बारिश की बूंदों का विरोध करना था और उनके कारण होने वाली चुभन को सहना था। शुरू में तो बारिश की बूंदों की चुभन का एहसास सहनीय था, लेकिन जैसे जैसे वह बारिश के पर्दे के अंदर गई, यह असहनीय होता गया, मानो बारिश की बूंदें उसके शरीर को अनगिनत टुकड़ों में काट देंगी। लगभग 500 मीटर चलने के बाद वांग टेंग रुक गया और आश्चर्य से सामने देखने लगा। बारिश की बूंदें गिरने पर कई विशेष बुलबुले उभरे जो हरी भरी घास के ऊपर तैर रहे थे। यहाँ विशेषता बुलबुले हैं, वांग टेंग ने खुद से सोचा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के विशेषता बुलबुले उठा लिए। गोल्डन स्वॉर्ड डोमेन 5-0, गोल्डन स्वॉर्ड डोमेन 40, गोल्डन स्वॉर्ड डोमेन 7-0। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में गुण बुलबुले वांग टेंग के मन में विलीन हो गए। आत्मज्ञान उसके मन में प्रकट हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में गुण बुलबुले वांग टेंग के मन में विलीन हो गए। उसके मन में आत्मज्ञान प्रकट हुआ। गोल्डन स्वॉर्ड डोमेन। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। गोल्डन स्वॉर्ड डोमेन उसके गोल्डन लाइटनिंग स्वॉर्ड डोमेन को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त था। बस वे कुछ विशेषता बुलबुले उसके गोल्डन लाइटनिंग स्वॉर्ड डोमेन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि वह अभी तीसरे रैंक तक नहीं पहुंच सका, लेकिन यह निस्संदेह तलवारबाजी की उसकी समझ को बढ़ा सकता है। यह अच्छी बात थी। वांग टेंग ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। उसे कोई और विशेषता वाला बुलबुला नहीं दिखा। उसे समझ में आ गया था, ये विशेषता वाले बुलबुले बेतरतीब ढंग से दिखाई देते हैं। वे हर समय दिखाई नहीं देते। वह वहीं खड़ा रहा और आगे नहीं बढ़ा। ये स्थान उसके द्वितीय श्रेणी के तलवार क्षेत्र के ज्ञानोदय के लिए लाभदायक था। यदि इसे और अधिक गहराई से देखा जाए तो ज्ञान बहुत अधिक गहरा हो जाएगा। रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था और सफलता एक एक कदम से आती है। सब कुछ कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए, और वांग टेंग जल्दी में नहीं था। चीजों को धीरे धीरे लेना ठीक था। जहां तक यू किकियाओ की बात है, तो वह 400 मीटर दूर रुक गई और बारिश की बूंदों को ध्यान से महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि वह वांग टेंग के इलाके में नहीं थी, वह कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी। स्वॉर्ड स्टॉर्म प्लेन एक रहस्यमयी जगह थी। हर क्षेत्र में बारिश की बूंदों में छिपा ज्ञान अलग अलग था। उदाहरण के लिए, वांग टेंग का क्षेत्र स्वर्ण तलवार क्षेत्र था, जबकि यू किकियाओ का क्षेत्र जल क्षेत्र था। वांग टेंग को याद आया कि यू किकियाओ का जल चंद्र क्षेत्र जल क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र का संयोजन था। संक्षेप में, स्वॉर्ड स्टॉर्म प्लेन में बारिश की हर एक बूंद में एक अलग ज्ञान निहित था। बारिश की कोई भी बूंद एक जैसी नहीं थी। भले ही एक ही क्षेत्र में अलग अलग समय पर बारिश हुई हो, लेकिन उसमें निहित ज्ञान अलग अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहां प्रवेश करने वाला प्रत्येक छात्र कमोबेश अपना ज्ञान पीछे छोड़ जाता था। हर किसी का ज्ञान अलग अलग था। उदाहरण के लिए वांग टेंग को ही लीजिए। ये गोल्डन स्वॉर्ड डोमेन था, लेकिन वांग टेंग के दिमाग में यह अब मूल गोल्डन स्वॉर्ड डोमेन नहीं था।
यह उसका अपना गोल्डन स्वॉर्ड डोमेन था। एक बाल के बराबर का अंतर 1000 मील के विचलन का कारण बनता है। यही कारण था कि तलवार डोमेन मैदानों में तलवार ज्ञानोदय बदलता रहा। इससे ये सिद्ध हो गया कि ये उत्कृष्ट शिक्षाविद कितने उदार थे। प्रत्येक छात्र तलवारबाजी के बारे में अपनी समझ छोड़ सकता है, और साथ ही वे अपने पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ी गई तलवारबाजी की अंतर्दृष्टि से प्रेरणा भी ले सकते हैं। अकादमी ने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला, बल्कि तलवारबाजी का अभ्यास करने वाले सभी छात्र ऐसा करने के लिए तैयार थे। यह विरासत थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ी गई अनगिनत तलवार ज्ञान विद्या के बिना आज के छात्रों को अपने अभ्यास में इतनी सुविधा कैसे मिल सकती थी? ये वास्तव में तलवार तूफान मैदान का आकर्षण था। कुछ समय बाद उसके चारों ओर कुछ विशेषता बुलबुले फिर से प्रकट हुए। वांग टेंग गहरे विचार में डूबा हुआ था, लेकिन उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा बाहर ही छोड़ दिया था। इसलिए जब गुण बुलबुले दिखाई दिए तो उसने तुरंत उन्हें महसूस किया और उठा लिया। गोल्डन स्वॉर्ड डोमेन 30। गोल्डन स्वॉर्ड डोमेन 50। अल्पविराम। विशेषता बुलबुले उसके दिमाग में विलीन हो गए, जिससे स्वर्ण तलवार क्षेत्र के बारे में उसकी समझ तीव्र और गहरी हो गई। तलवार तूफान मैदान के किनारे से कुछ और आकृतियां बाहर निकली। वे आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने महिला मार्शल योद्धाओं को पत्थर की प्लेट के पास क्रॉस लेग बैठे देखा। मियाओ ताओ, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? एक युवक ने अपना मुंह खोला और पूछा, मुझे याद है कि तुम हमसे पहले बाहर आ गए थे। क्या तुम फिर से अंदर जा रहे हो? मैं फिर से अंदर नहीं जाऊंगी। मेरा शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है। मियाओ ताओ ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, मैंने अभी 2 जूनियर को अंदर जाते देखा है। मैं देखना चाहती हूं कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। एक और नया छात्र। पिछले 2 दिनों में कई नए छात्र इसे आजमाने आए। मुझे याद है कि उच्चतम रैंकिंग लगभग 100,000 है, युवक ने कहा। 1,69,365। एक अन्य व्यक्ति ने पत्थर की प्लेट को देखा और मुस्कुराया। उन्हें रैंकिंग तो याद नहीं थी, लेकिन उन्हें इसका कुछ आभास था। इसलिए उन्हें केवल पत्थर की प्लेट को देखकर ही सही संख्या पता चल पाए। ये बुरा नहीं है। जब मैंने पहली बार स्वॉर्ड स्टॉर्म प्लेन में प्रवेश किया था, तो मैं शीर्ष 200,000 में भी नहीं आ पाया था। तब मुझे पता चला कि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई बेहतर व्यक्ति होता है, युवक ने दुख जताते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रैंकिंग शुरू में कम है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। मियाओ ताओ मुस्कुराया। अरे, मैं इससे तारीफ के तौर पर लूंगा। युवक हंसा। वैसे हमारी 7वीं स्टेल अकादमी में किसी छात्र की मैदानी इलाकों की पहली यात्रा का उच्चतम रैंक 100,000 है ना? किसी ने कहा। हाँ, ये रैंकिंग है। हम अभी भी शीर्ष 100,000 में जगह नहीं बना पाए हैं। अंतर मामूली है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। आखिरकार स्टेलर अकेडमी कई प्रतिभाओं का जमावड़ा है। वरिष्ठ छात्र बहुत शक्तिशाली हैं, जबकि नए छात्रों को अभी पूरी तरह से विकसित होना बाकी है। युवक ने सिर हिलाया और पूछा, मियाओ ताओ, 2 नए छात्रों के नाम क्या है? मुझे नहीं पता, मियाओ ताओ ने जवाब दिया। युवक अवाक रह गया। तुम इतनी देर तक उनका इंतजार करते रहे, लेकिन तुम्हें उनके नाम तक नहीं पता। जब वे बाहर आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। मियाओ ताओ ने कंधे उचका दिए। इसे भूल जाओ, मैं भी थोड़ा उत्सुक हूं। मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा, युवक ने कहा। बाकी लोग भी वहां से नहीं गए। वे पत्थर की प्लेट के पास बैठ गए और चुपचाप इंतजार करने लगे। मियाओ ताओ ने अचानक धीरे से कहा। यह क्या है? युवक ने आश्चर्य से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह नया छात्र क्षैतिज रूप से आगे बढ़ रहा है, मियाओ ताओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्षैतिज रूप से गतिमान। घटनास्थल पर उपस्थित बड़े विद्यार्थियों ने बारिश में देखा और तुरंत ही एक गतिशील आकृति को देखा। क्या ये वही है? एक बड़े छात्र ने वांग टेन की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, वह नए छात्रों में से एक है। मियाओ ताओ ने सिर हिलाया। फिर उसने यूकिकियाओ के स्थान की ओर इशारा किया और कहा, दूसरा वहां है। अरे, वह बहुत सुंदर है। बड़े छात्रों की आंखें चमक उठी जब उन्होंने यूकिकियाओ को देखा। बस, वह जूनियर है। मियाओ ताओ ने आंखें घुमाई। छोटी बहनें सबसे अच्छी होती हैं। बड़ी छात्रा बेपरवाही से हंस पड़ी। जानवर। मियाओ ताओ अवाक रह गया। बड़े छात्र जोर से हंसने लगे। हालांकि उनका ध्यान जल्दी ही वांग टेन की ओर गया। उन्होंने देखा कि वह अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहा था, कभी भी एक जगह पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकता था। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत जल्दी अपना ज्ञानोदय पूरा कर लिया था। वह क्या कर रहा है? कोई पूछे बिना न रह सका। मैं समझ नहीं पाया। क्या वह अपनी तलवार से ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्र की तलाश कर रहा है? युवक ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, ये छोटा भाई काफी दिलचस्प है।
मियाओ ताओ दिलचस्पी से मुस्कुराया। अभी तो तुमने हमें जानवर कहा था, लेकिन तुम्हारी नजर हमारे छोटे भाई पर है, उसके बगल में बैठे युवक ने चिढ़ाते हुए कहा। चले जाओ। मियाओ ताओ का चेहरा काला पड़ गया। वांग टेंग को बहुत अच्छी फसल मिली। तलवार तूफान का मैदान एक खजाना था। सिर्फ आधे दिन में उसने कई विशेषता बुलबुले एकत्र किए और तलवारबाजी की उसकी समझ में काफी सुधार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ज्ञान केवल स्वर्ण तलवार क्षेत्र तक सीमित नहीं था। तलवार के अन्य क्षेत्र भी थे। वांग टेंग के लिए यह स्वर्ग से मिला उपहार था। आधे दिन के बाद वांग टेंग ने सभी 5 मूल तत्व तलवार डोमेन एकत्र कर लिए। वे सभी दूसरे रैंक पर पहुंच गए थे। वांग टेंग इतनी जल्दी सुधार करने में सक्षम था क्योंकि उसके 5 बुनियादी बल डोमेन सभी तीसरे और चौथे रैंक पर थे। उसे बस तलवारबाजी की अपनी समझ का उपयोग करके उन्हें तलवार डोमेन में बदलने की जरूरत थी। चलो देखते हैं कि क्या मैं उन्हें 5 तत्वों वाली तलवार के क्षेत्र में मिला सकता हूं। वांग टेंग अपनी जगह पर रुक गया और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। 5 तलवारों के क्षेत्र उसके चारों ओर घूम रहे थे, धीरे धीरे खुल रहे थे। सुनहरे, हरे, लाल, पीले और नीले रंग की छोटी तलवारनुमा रोशनियां फुर्तीली मछली की तरह लग रही थीं, जो मूसलाधार बारिश के बीच स्वतंत्रतापूर्वक और सहजता से आगे बढ़ रही थीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही 1 और आधा दिन बीत गया और वह महाद्वीप जहां 7वीं तारकीय अकादमी स्थित थी, रात में प्रवेश कर गया। 10 चमकीले चांद आसमान में ऊंचे लटके हुए थे, जो एक लुभावना दृश्य बना रहे थे। 7 तारकीय अकादमियों के महाद्वीप इतने विशाल थे कि उन्हें अपने पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक सूर्य या चंद्रमा की नहीं बल्कि कई की जरूरत थी। महाद्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए एक भी तारा या उपग्रह अपर्याप्त होगा। बेशक आकाशीय पिंडों और उपग्रहों के अलावा 7 महाद्वीपों को आकार देने और उन्हें सहारा देने वाले शक्तिशाली मार्शल योद्धा भी थे। कोई भी मार्शल योद्धा बता सकता था कि ये 7 महाद्वीप कितने खास थे। सामान्य महाद्वीप लंबे समय तक अराजक तारा सागर में जीवित नहीं रह पाएंगे। यू किकियाओ ने दूर से वांग टेंग को देखा। वह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसका पूरा शरीर दर्द में था और उसके पास उस क्षेत्र से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग यहां रहेगा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ समझ लिया है। ये व्यक्ति राक्षस था। उसने अपना सिर हिलाया और तलवार तूफान मैदान से बाहर चली गई। 1672 नंबर 99,999। रिकॉर्ड टूट गया। एक बाहर है। मियाओ ताओ की आंखें चमक उठी। हालांकि आसमान में अंधेरा छा गया था, लेकिन वह अभी तक वहां से नहीं गई थी, और न ही बाकी लोग। बल्कि ऐसा लग रहा था कि आसपास और भी लोग जमा हो गए हैं। कुछ वरिष्ठ छात्र बाहर आए और मियाओ ताओ और अन्य लोगों से मिले। उन्होंने देखा कि वे 2 नए छात्रों को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने भी वहीं रहने का फैसला किया। वरिष्ठ छात्र हमेशा नए छात्रों पर पूरा ध्यान देते थे क्योंकि हर नए समूह में असाधारण प्रतिभाओं के उभरने की संभावना रहती थी। इन प्रतिभाओं का तेजी से उत्थान होना निश्चित था तथा वे अल्पावधि में ही अकादमी में प्रमुख व्यक्ति बन गए। ऐसी प्रतिभाओं से मित्रता करना या उन्हें अपने पक्ष में लाना उचित था। इसलिए उनके पूर्णतः परिपक्व होने से पहले ही उनके साथ बातचीत करने के अवसर का लाभ उठाना सबसे अच्छा था। बेशक खुद प्रतिभाशाली होने के कारण वे संबंध बनाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होंगे। वे बस समान और सार्थक आदान प्रदान में रुचि के कारण ऐसा कर रहे थे। ये वही महिला है। जैसे ही यू किकियाओ स्वॉर्ड स्टॉर्म प्लेन के किनारे के करीब पहुंची, कई लोगों ने उसका चेहरा देखा। वे आश्चर्यचकित थे। यू किकियाओ निश्चित रूप से एक देवी थी। कई पुरुष मार्शल योद्धा उसकी सुंदरता से दंग रह गए थे, विशेषकर जब चांदनी की रोशनी उसके पीछे लगे बारिश के पर्दे पर पड़ रही थी, जिससे वह चांदनी में एक परी की तरह दिखाई दे रही थी। बहुत सुंदर। कुछ लोग तो बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सके। दयनीय। मियाओ ताओ अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये लोग अनुभवी वरिष्ठ थे जिन्होंने ब्रह्मांड देवी रैंक पर सुंदरियों को देखा था। फिर भी वे एक नए छात्र द्वारा मोहित हो गए थे। तुम्हें जलन हो रही है? युवक हंसा। मैं ईर्ष्यालु। मियाओ ताओ बिल्ली की तरह भड़क उठी। उसने पास ही खड़े युवक को गुस्से से घूरा। वह किसी भी तरह से बदसूरत नहीं थी, लेकिन यू किकियाओ की तुलना में वह थोड़ी कमतर थी। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह स्वेच्छा से किसी और से कमतर होने की बात स्वीकार कर सके। इस क्षेत्र में महिलाएं हमेशा जिद्दी रही हैं। हर कोई सुंदरियों से प्यार करता है। जब हम सुंदरियों को देखते हैं तो तुम हमारा मजाक क्यों उड़ाते हो? क्या ये ईर्ष्या नहीं है? किसी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। मैं तुम सभी से घृणा करता हूं। मियाओ ताओ ने तिरस्कार भरी नजर से जवाब दिया। इस समय यू किकियाओ बाहर चली गई। जब उसने उनकी बातचीत सुनी तो उसका चेहरा अजीब हो गया।
हालांकि अंदर ही अंदर वह किसी भी चीज से ज्यादा जिज्ञासु थी। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? रात हो जाने के बावजूद वे वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या स्टेलर अकादमी के सभी छात्र इतने मेहनती हैं? बहन, क्या आप बातचीत करने के लिए आ सकती हैं? मियाओ ताओ ने यू किकियाओ की ओर हाथ हिलाया। बहन, यू किकियाओ ने अजीबोगरीब शीर्षक पर भौहें सिकोड़ी। फिर भी वह टकराव नहीं चाहती थी, और चून की दूसरी पार्टी ऐसा नहीं लग रही थी कि वे परेशानी की तलाश में हैं, इसलिए उसने उनसे संपर्क करने का फैसला किया। उसने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, वरिष्ठ बहन? एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ नहीं, हम सिर्फ आपकी रैंकिंग देखने के लिए आपका नाम पूछना चाहते हैं, मियाओ ताओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा नाम यू किकियाओ है। यू किकियाओ ने सिर हिलाया। यू किकियाओ, कितना अच्छा नाम है। तुम अपने नाम की तरह ही सुंदर हो, मियाओ ताओ ने प्रशंसा की। तुम मेरी चापलूसी कर रही हो। तुम भी सुंदर हो। यू किकियाओ को थोड़ा अजीब लगा। ये वरिष्ठ बहन थोड़ी ज्यादा उत्साही थी। हालांकि उसने खुद को याद दिलाया कि वे अजनबी थे, और शायद यह उसका स्वभाव था। जूनियर सिस्टर यू, आप कहाँ से आई हैं? एक युवक ने पूछा। यू क्यूकियाओ ने उत्तर दिया, मैं लियुगुआन प्रादेशिक क्षेत्र महान कियान साम्राज्य से हूँ। ग्रेट कियान साम्राज्य वास्तव में एक शक्तिशाली गुट है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे जूनियर सिस्टर यू जैसी उत्कृष्ट प्रतिभा को तैयार करने में सक्षम थे, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, यू किकियाओ ने कहा। आओ देखते हैं कि जूनियर सिस्टर यू की रैंकिंग कितनी ऊंची है, मियाओ ताओ ने उत्साह से कहा। सभी लोग पत्थर की पट्टिका के चारों ओर इकट्ठा हो गए और यू किकियाओ का नाम खोजने लगे। पत्थर की प्लेट पर बहुत सारे नाम थे। अगर वे यू किकियाओ का नाम नहीं जानते, तो वे उसकी रैंकिंग नहीं ढूंढ पाएंगे। सौभाग्य से वे रैंकिंग का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे, जिससे खोज की सीमा कम हो जाती थी। इतने सारे मार्शल कलाकार एक ही व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, इसलिए उन्हें खोजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा मार्शल योद्धा एक बार में 10 पंक्तियां पढ़ सकते थे। 127 600। सब लोग अचंभित रह गए। उनकी निगाहें यू किकियाओ पर टिक गईं। इस तेजस्वी महिला में असाधारण प्रतिभा थी। उसने अभी अभी स्टेलर अकादमी में प्रवेश लिया था, लेकिन उसने पहले ही पत्थर की मेज पर अपनी छाप छोड़ दी थी। यह अत्यंत दुर्लभ था। उन्हें यह नहीं पता था कि यू किकियाओ का डोमेन पानी और आध्यात्मिक डोमेन का मिश्रण था। इसलिए उसकी क्षमता एक सामान्य डोमेन से ज्यादा थी। यही कारण है कि वह रैंकिंग में स्थान पाने में सफल रही। जूनियर सिस्टर यू, आप अद्भुत हैं। मियाओ ताओ ने आश्चर्य से यू किकियाओ को देखा। ये कुछ भी नहीं है, मुझे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, यू किकियाओ ने जवाब दिया, हालांकि वह भी थोड़ा हैरान थी। तुम बहुत विनम्र हो, मियाओ ताओ ने कहा। तुम अकादमी में प्रवेश करते ही शीर्ष 120,000 में शामिल हो गए। तुम पहले ही 80% नए छात्रों से आगे निकल चुके हो। मैं विनम्र नहीं हो रही हूँ। यू किकियाओ ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, महान कियान साम्राज्य की प्रतिभाओं की लीग में शीर्ष 10 में मेरी रैंकिंग काफी कम है। सचमुच? मियाओ ताओ और अन्य लोग चौंक गए। बेशक, मुझे इस बारे में आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, यू किकियाओ ने जवाब दिया। मियाओ ताओ ने कहा, ऐसा लगता है कि आपकी प्रतिभा लीग में प्रतिभाओं की गुणवत्ता बहुत ऊंची है। मुझे याद है कि एक शीर्ष प्रतिभा थी जिसने स्टार रैंकिंग में जगह बनाई थी, और वह आपके महान कियान साम्राज्य से आया था। उसका नाम क्या था? पास में खड़े किसी व्यक्ति ने अचानक पूछा। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि वह महान कियान साम्राज्य का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मियाओ ताओ ने अपना सिर हिलाया। उसने यू किकियाओ की ओर देखा और पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? वह वही है। यू किकियाओ मुस्कुराए और बारिश में उस आकृति की ओर इशारा किया। क्या? मियाओ ताओ और अन्य लोग आश्चर्य से बारिश के पर्दे की ओर देखने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। असली व्यक्ति उनके सामने ही था, लेकिन वे उसे पहचान नहीं सके। वह अद्वितीय प्रतिभा है जो स्टार रैंकिंग में आ गया है। मियाओ ताओ ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे अभी भी उस युवक का पहले वाला रूप अच्छी तरह याद है। वह बहुत ही सौम्य और सुंदर था, इसलिए वह उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। दूसरे पक्ष ने भी सिर हिलाया और विनम्रता से मुस्कुराया। वह अहंकार और अहंकार का कोई संकेत नहीं दिखा सकती थी, जो एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा से अपेक्षित होता है। ये सही है। तुम्हें नहीं पता। मुझे लगा कि तुमने उसे याद दिलाया क्योंकि तुम जानती हो कि वह कौन था। यू किकियाओ को अचानक मियाओ ताओ की अभिव्यक्ति थोड़ी मजेदार लगी। वह उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे कैसे पता था कि यह एक संयोग होगा? मियाओ ताओ अवाक रह गया। बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। यह थोड़ा अवास्तविक लगा, लेकिन वे मियाओ ताओ से थोड़ा ईर्ष्यालु थे।
सिर्फ इसलिए कि उसने एक साधारण अनुस्मारक दिया था, कौन जानता था उसने उस असाधारण प्रतिभा के साथ एक अच्छा संबंध बना लिया होगा। अगर यह कोई साधारण प्रतिभा होती तो वे इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते। लेकिन वांग टिंग एक शीर्ष प्रतिभा थे जिन्होंने स्टार रैंकिंग में जगह बनाई। वह कैसी उपस्थिति थी? स्पष्ट शब्दों में कहें तो अकादमी के मध्यस्थता संघ के साथ जज ही वे प्रतिभाएं थीं जिन्हें स्टार रैंकिंग में स्थान मिला। वांग टिंग में ये क्षमता थी। वास्तव में भले ही वह अंततः ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच पाए या नहीं, लेकिन वह पहले से ही औसत प्रतिभा से कहीं आगे निकल चुका था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कम करके आंका जाए। सबके मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। सबकी नजरें बारिश के पर्दे के पीछे खड़ी आकृति पर टिकी थी। समय गुजर जाता है। एक शांत रात, आकाश में तारे धीरे धीरे उगने लगे और उनकी चमक से महाद्वीप प्रकाशित हो गया। जैसे ही भोर की पहली किरणें धरती पर पड़ी, वर्षा के पर्दे के भीतर दूरी पर एक 5 रंगों वाली तलवार की रोशनी चमकी और गायब हो गई, चुपचाप और बिना किसी निशान के वर्षा के पर्दे में विलीन हो गई। ऐसा लग रहा था कि उस क्षेत्र में बारिश में अविश्वसनीय परिवर्तन आ गया है। लेकिन बाहरी लोग इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। जमीन पर पैर मोड़कर बैठी हुई आकृति उठ खड़ी हुई और अपनी आत्मज्ञान की रात समाप्त की। वह बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार तूफान मैदान के किनारे की ओर चल पड़ा। मुझे लगता है कि मैं 5 अलग अलग तलवार क्षेत्रों को महसूस कर रहा हूं, किसी ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा। ऐसा लगा जैसे यह एक तलवार का क्षेत्र है, मियाओ ताओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हर कोई हैरान और अनिश्चित था। उन्होंने अभी अभी तलवार की रोशनी देखी थी। हालांकि बारिश के पर्दे के पीछे से यह स्पष्ट नहीं था, फिर भी वे इसके बारे में कुछ असाधारण महसूस कर सकते थे। यह कोई साधारण तलवार की रोशनी नहीं थी। यू किकियाओ भी गंभीर हो गई। उसने मिश्रित भावनाओं के साथ वांग टिंग को देखा। अभी तलवार की आभा अनोखी थी। वह क्या थी? इस समय सभी की कलाई घड़ियां हल्की सी हिली। उन्हें एक घोषणा सुनाई दी। सभी लोग दंग रह गए। फिर उन्हें कुछ एहसास हुआ और सभी चौंक कर अपनी कलाई घड़ियों की ओर देखने लगे। स्वॉट स्टॉर्म रैंकिंग में पहली बार प्रवेश करने और शीर्ष 100,000 में प्रवेश करने के लिए फ्रेशमैन वांग टिंग को बधाई। उनकी रैंक 99,999 है और उन्हें 30,000 अंक दिए जाएंगे। जब सबने ये घोषणा देखी तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए तथा उनके हृदय में आश्चर्य की लहरें उठ गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्हें तो ये भी संदेह हुआ कि वे गलत थे। 99,999वां स्थान। सचमुच ये रैंकिंग थी। कई लोगों ने इसे बार बार देखा और अंततः इस बात की पुष्टि की कि वे गलत नहीं थे। अंतर केवल एक स्थान का था, लेकिन वह शीर्ष 100,000 में जगह बनाने में सफल रहे। एक रैंक का अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर के समान था। इसे पार करना कठिन था। यहां तक कि तलवारबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सबसे मजबूत नए छात्रों के पिछले बैच भी केवल 100,000वें स्थान तक ही पहुंच पाए, शीर्ष 100,000 में जगह बनाने में असमर्थ रहे। इससे पता चलता है कि शीर्ष 100,000 तक पहुंचना कितना मुश्किल था। हालांकि वांग टिंग एक नए छात्र के रूप में शीर्ष 100,000 में जगह बनाने में कामयाब रहे। यह अविश्वसनीय था। वहीं अकादमी में भी कई लोगों को यह घोषणा प्राप्त हुई। अकादमी में कई रैंकिंग थी। जब इन रैंकिंग में कोई बड़ा बदलाव होता था तो अकादमी के नेटवर्क को तुरंत इसकी सूचना मिल जाती थी और वे इसकी घोषणा कर देते थे ताकि सभी छात्र और प्रशिक्षक तुरंत जान सकें। इसके अलावा ये घोषणा 7वीं तारकीय अकादमी के आंतरिक वेब पर नहीं, बल्कि 7वीं तारकीय अकादमी के सार्वजनिक मंच पर की गई। यह एक प्रोत्साहन तंत्र था। वांग टिंग ने स्वॉर्ड स्टॉर्म रैंकिंग में नया कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन अपने पहले प्रयास में ही वे शीर्ष 100,000 में शामिल हो गए। अकादमी के एक निश्चित हिस्से में मिशन पर गए सारी ने जब ये घोषणा देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। स्वॉर्ड स्टॉर्म रैंकिंग पर नंबर 99,999। ये छोटा भाई अप्रत्याशित है। अकादमी में आते ही उसने बहुत हंगामा मचा दिया। ऐसा लगता है कि मैंने उसे कम आंका था। झुलोंग शान अकादमी के मध्यस्थता संघ से बाहर निकल रहे थे तभी उन्होंने ये घोषणा देखी। उन्होंने भौहें सिकुड़ी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें मध्यस्थता संघ में अकादमी के नियमों का अध्ययन करने के लिए पूरी रात बंद रखा गया। दूसरी ओर वांग टिंग ने रैंकिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस विरोधाभास ने उसे असहज कर दिया। वह हताश महसूस करने लगा। अकादमी के मध्यस्थता संघ में सीनियर वुडे, जो झुलोंग शान को लेकर आए थे, एक कुर्सी पर एक पैर दूसरे पर रखकर बैठे थे और शराब का गिलास पी रहे थे। उन्होंने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली और चकित रह गए। अच्छा हुआ उन्होंने कल झुलोंग शान को अकादमी मध्यस्थता संघ में भेजा और आज स्वॉर्ड स्टॉर्म रैंकिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वांग टिंग काफी प्रभावशाली हैं।
उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना सार्थक था। ऐसा लगता है कि वह न सिर्फ एक दिलचस्प व्यक्ति हैं बल्कि एक महान प्रतिभा भी है। उन्होंने अपना खिताब अर्जित किया है। स्वॉट स्टॉर्म रैंकिंग में शीर्ष 100,000। यह ऐसा कुछ नहीं है जो कोई साधारण प्रतिभा कर सकती है। मुझे लगता है कि तलवार चलाने वाले ये प्रतिभाएं अब और शांत नहीं बैठ पाएंगी। एट नोबलबन एट क्या वे सातों इस छोटे अजगर पर ध्यान देंगे? दिलचस्प, दिलचस्प, ये बहुत दिलचस्प है। हा हा हा। कमरे में हंसी गूंज उठी और अकादमी मध्यस्थता परिषद के पास से गुजर रहे छात्र आश्चर्य से दरवाजे की ओर देखने लगे। वो देखो क्या हुआ। दूसरी तरफ एक ब्रह्मांड स्तरीय हवेली में छोटे चांदी सफेद बालों वाली एक दुबली पतली युवती ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह आदमी फिर से सुर्खियों में है। मैं उससे नहीं हार सकती। दुर्भाग्य से मैं फर्स्ट स्टेलर अकेडमी में हूं और वह 7th स्टेलर अकेडमी में है। मैं अभी उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोच रहा है। वह 7वें तारकीय अकादमी में क्यों गया? कोई बात नहीं, मैं उसे अनदेखा कर दूंगा। उसने खुद ही यह सब किया है। मैं उसे जल्द या बाद में पकड़ लूंगा। उस समय मुझे उसे जीतना ही होगा। इन लोगों के अलावा वांग टेंग को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले लोग जैसे कि यू युवानरुई, जी हाओ चेन, टिमोथी और कई अन्य लोगों ने भी घोषणा देखी। वे चौंक गए और अविश्वास में थे। उन्हें जटिल महसूस हुआ। अकादमी के कई वरिष्ठ छात्र तलवार तूफान मैदान की ओर देखने लगे। उनमें से कुछ पहले ही वहां पहुंच चुके थे। 1673 क्या आपको आड़ू पसंद है? तलवार तूफान मैदान के किनारे पर वहां इतने सारे लोग क्यों थे? वांग टेंग ने बारिश से बाहर निकलकर यू क्यूक्यू के पास भीड़ देखी। वह दंग रह गया। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यू किकियाओ ने उत्सुकता से वांग टेंग को देखा। वह देखना चाहती थी कि क्या वांग टेंग इंसान है। अगर नहीं तो वह इतना प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? तुम्हारी नजर अजीब है। वांग टेंग हैरान था। आपकी तलवार तूफान रैंकिंग समाप्त हो गई है, यू किकियाओ ने गंभीरता से कहा। हाँ, वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि उनकी रैंकिंग कम नहीं थी। वह जांच करने की जहमत नहीं उठा सके और सीधे पूछ बैठे, मैं किस पद पर हूं? वांग टेंग, आप तलवार और तूफान रैंकिंग में 99,999वें स्थान पर हैं। अकादमी ने आपको 30,000 अंक भी दिए हैं। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है। इससे पहले कि यू किकियाओ जवाब दे पाता, राउंड बॉल की आवाज उसके दिमाग में आई। कोई घोषणा? वांग टेंग दंग रह गया। उसे अभी अभी अपनी स्मार्टवॉच से हल्का कंपन महसूस हुआ, लेकिन उसके पास राउंड बॉल थी और उसने उसे सचेत नहीं किया, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 99,999। आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, यू किकियाओ ने चिल्लाकर कहा। 99,999। ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। मैंने रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया? वांग टेंग एक बार फिर चौंक गया और उसके चेहरे पर उसका आश्चर्य और भी स्पष्ट हो गया। इसके अलावा वे मुझे 30,000 अंक दे रहे हैं। ये कैसे हुआ? सब लोग, यू किकियाओ, 99,999 क्यों अधिक नहीं है? आप कितना ऊंचा होना चाहते हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह फिर से शेखी बघार रहा है। मियाओ ताओ ने बताया, अतीत में नए छात्रों के लिए उच्चतम रैंकिंग 100,000 थी। 100,000। ये तो बस एक स्थान का अंतर है। ये कुछ भी नहीं है, वांग टेंग ने जवाब दिया। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, मियाओ ताओ ने अपना सिर हिलाया। 100,000वें और 99,999वें स्थान पर होने के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अगर तुम शीर्ष 99,999 में प्रवेश नहीं कर सकते, तो तुम नहीं कर सकते। मियाओ ताओ ने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। उसने यू किकियाओ की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारी रैंक क्या है? 127,600। मैं तुमसे बहुत पीछे हूं, यू किकियाओ ने कहा। जूनियर सिस्टर यू, आपकी रैंकिंग भी कम नहीं है। आपने 80% नए छात्रों को पीछे छोड़ दिया है, एक युवक ने कहा। वांग टेंग ने बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा और फिर यू किकियाओ की ओर देखा। उसे कुछ समझ में आया और उसके मुंह के कोनों पर खुशी की एक झलक उभरी। यू किकियाओ ने वांग टेंग के हाव भाव देखे और समझ गई कि वह कुछ अजीब सोच रहा है। उसने बेकाबू होकर अपनी आंखें घुमाई। यहां तक कि इस सीनियर ने भी कहा कि तुम 80% नए खिलाड़ियों से आगे निकल सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी तलवारबाजी खराब नहीं है, वांग टेंग ने प्रशंसा की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यू किकियाओ ने कहा, यह मुझे सही नहीं लगता। वांग टेंग ने जवाब दिया, आप मुझे गलत तरीके से आंक रहे हैं। यू किकियाओ अवाक रह गई। मियाओ ताओ ने कहा, मुझे इस बात से बहुत ईर्ष्या हो रही है कि अकादमी ने आपको 30,000 अंक दिए हैं।
जब हम पहली बार अकादमी में आए थे तो हमें कुछ अंक अर्जित करने के लिए कई कार्य पूरे करने पड़े थे। यह अभी भी मेरी यादों में ताज़ा है। वास्तव में अकादमी में अंक अर्जित करना आसान नहीं है। यही वजह है कि कई लोग विभिन्न लीडरबोर्ड पर अपनी रैंकिंग सुधारने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से उनमें से केवल कुछ ही रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होते हैं। युवक ने आह भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उसे अतीत के अपने दर्दनाक अनुभव याद आ रहे थे। एक पल के लिए सभी ने वांग टेंग को ईर्ष्या से देखा। यू किकियाओ कोई अपवाद नहीं थी। वह जानती थी कि वांग टेंग को पहले 30,000 अंक दिए गए थे और अब उसे 30,000 और मिले हैं, कुल 60,000 अंक। ये राशि पहले से ही अधिकांश नए छात्रों के पास मौजूद राशि से कई गुना अधिक थी। ये शुरुआती रेखा पर जीत की सबसे अच्छी व्याख्या थी। मैं बस भाग्यशाली था। मुझे रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद नहीं थी। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और शांति से जवाब दिया। ये सच था। 5 तत्व तलवार डोमेन सिर्फ एक डोमेन था जो गोल्डन लाइटनिंग तलवार डोमेन से विकसित हुआ था। उसने पहले भी 5 तत्व मुट्ठी बनाई थी, इसलिए वह बलों के विलय से परिचित था। अंत में, ये सिर्फ एक स्वाभाविक बात है, कुछ भी असाधारण नहीं है। रिकॉर्ड दुर्घटनावश टूट गया। उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या स्वॉर्ड स्टॉर्म रैंकिंग को तोड़ना थोड़ा आसान नहीं था? सौभाग्य से उसने यह बात जोर से नहीं कही। अगर नहीं, तो मियाओ ताओ और दूसरे लोग सोच सकते थे कि वह शेखी बघार रहा है। फिलहाल उन्होंने सोचा कि वांग टेंग विनम्र हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? वांग टेंग ने उस महिला मार्शल कलाकार की ओर देखा जिसने पहले उसे चेतावनी दी थी और उसे एहसास हुआ कि वह अभी तक उसका नाम नहीं जानता था। मियाओ ताओ। मियाओ ताओ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा नाम है, वांग टेंग ने प्रशंसा की। इसमें अच्छी बात क्या है? मियाओ ताओ ने पूछा। एर्म आड़ू बहुत स्वादिष्ट होते हैं। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाई और कहा। मियाओ ताओ, यू किकियाओ, सब लोग स्वादिष्ट होने की बात तो भूल ही जाए। क्या वह उसे चिढ़ा रहा था? इस लड़के में हिम्मत थी। उसने अपनी बड़ी बहन के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की। और तो और, उसने ये काम बहुत सारे लोगों के सामने किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी पुरुष मार्शल कलाकारों ने वांग टेंग की ओर प्रशंसा भरी नजर से देखा। मियाओ ताओ कोई साधारण महिला मार्शल कलाकार नहीं थी। जब वह क्रोधित होती थी तो वे भी उससे डर जाते थे। वांग टेंग द्वारा उसे व्यक्तिगत रूप से चिढ़ाने के बाद उसका क्या होगा? वे मियाओ ताओ के गुस्से से भड़कने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे वे स्तब्ध रह गए। क्या तुम्हें आड़ू खाना पसंद है? मियाओ ताओ ने उकसाते हुए पूछा। हर कोई अचंभित था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मियाओ ताओ ने ऐसा कहा। वांग टेंग, उसे क्या जवाब देना चाहिए? यह थोड़ा खतरनाक लगा। खासकर जब वह दूसरे पक्ष की उत्तेजक निगाहों को देखता तो उसे लगता कि वह आग से खेल रहा है। यू किकियाओ ये दृश्य देखकर मुस्कुराए। खांसी, मैं जा रहा हूं। फिर मिलेंगे। वांग टेंग ने देखा कि वातावरण ठीक नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपना अंतरिक्ष यान निकाला और जल्दी से अंदर उड़ गया। वरिष्ठों, मैं भी जा रही हूं। यू किकियाओ ने मियाओ ताओ की ओर सिर हिलाया और जल्दी से वांग टेंग के पीछे चली गई। जब अंतरिक्ष यान उड़ रहा था तो सभी ने उसे देखा। फिर उन्होंने अजीब नजरों से मियाओ ताओ की ओर देखा। तुम क्या देख रहे हो? मियाओ ताओ ने उन्हें घूरकर गुस्से से पूछा। मियाओ ताओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम छोटे लड़कों के पीछे पड़ोगे। तुमने तो अपने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा, सामने वाले युवक ने चिढ़ाते हुए कहा। बकवास, क्या तुम नहीं देख सकते कि वह वही था जिसने मेरे साथ सबसे पहले छेड़खानी की थी? मियाओ ताओ ने डांटा। लेकिन आपने जवाब दिया। युवक अवाक रह गया। चलो, वह बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली है। मैं उसे जवाब क्यों नहीं दे सकती? मियाओ ताओ ने अपनी आंखें घुमाई। मैं नन नहीं हूं। सब लोग, ठीक कहा, वे इसका खंडन नहीं कर सके। तुम सिर्फ उसके अच्छे रूप से आकर्षित हो, युवक ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तुम सही कह रहे हो। मैं उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हूं। तुम मर्दों को खूबसूरत औरतें पसंद हैं, तो हम औरतें खूबसूरत लड़कों को क्यों नहीं पसंद कर सकती? मियाओ ताओ ने हंसते हुए कहा। बेशक, हमने कभी नहीं कहा कि तुम सुंदर लड़कों के पीछे नहीं जा सकती। अगर तुम जूनियर वांग टेंग का दिल जीत सकती हो तो हम तुम्हें हीरोइन कहेंगे, युवक ने तीखे मुस्कान के साथ कहा और मियाओ ताओ को अंगूठा दिखाया। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या करने में सक्षम हूं, मियाओ ताओ ने हल्के से कहा। हालांकि वह अंदर से थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। सच तो यह है कि वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उसके पास वांग टेंग को हराने की हिम्मत या आत्मविश्वास नहीं था। वह वांग टेंग को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। उसने उसे चिढ़ाने की भी हिम्मत की। सामान्य नए छात्र ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे लगा कि अगर वह उसके साथ लापरवाही से फ्लर्ट करेगी तो उसे ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। एट नोबल बनेट एट। कितना डरावना। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह यू किकियाओ जितनी सुंदर नहीं थी। यहाँ तक कि यू किकियाओ भी वांग टेंग की उपस्थिति से थोड़ी फीकी पड़ गई थी। उसकी तो बात ही छोड़िए। तो फिर हम इंतजार करेंगे और देखेंगे, युवक ने हंसते हुए कहा। कुछ देर तक हंसी मजाक करने के बाद वे जाने को तैयार हुए, तभी अचानक उन्होंने दूर से कई अंतरिक्ष यान उड़ते हुए देखे। कई आकृतियां हवा में दिखाई दी और स्वॉट स्टॉर्म प्लेन के किनारे उतरी। वे पत्थर की प्लेट की ओर चल पड़े। वे यहाँ क्यों हैं? मियाओ ताओ और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। वे शायद वांग टेंग की रैंकिंग से आकर्षित हैं। आखिरकार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, युवक ने गंभीरता से कहा। मियाओ ताओ, तुम सब यहाँ क्यों हो? क्या तुमने वांग टेंग को देखा है? अपनी पीठ के पीछे लंबी तलवार लिए एक युवक ने मियाओ ताओ और अन्य लोगों को देखकर पूछा। वह अभी अभी चला गया। मियाओ ताओ ने इन लोगों को अनदेखा किया और उसे जवाब देने के तुरंत बाद चला गया। वह चला गया। लगता है मैं एक कदम बहुत देर से आया, अपनी पीठ पर लंबी तलवार लिए युवक ने भौहें सिकुड़ी और बड़बड़ाया। उसने पत्थर की प्लेट पर देखा और 99,999वें स्थान पर वांग टेंग का नाम देखा। सभी संदेह दूर हो गए। वह मुड़ा और यह कहते हुए चला गया, चूंकि हम एक ही अकादमी में हैं, इसलिए मिलने का एक और मौका मिलेगा। बाकी लोग भी चले गए। वे आए और जल्दी से चले गए। वांग टेंग को यह नहीं पता था कि उसने सिर्फ एक छोटा सा रिकॉर्ड तोड़कर इतने सारे लोगों को आकर्षित कर लिया है। अगर उसे पता होता तो उसे खुशी होती कि वह जल्दी से चला गया। अन्यथा इन लोगों के समूह के साथ जुड़ने से निश्चित रूप से और अधिक परेशानियां पैदा होंगी। अंतरिक्ष यान पर, यू किकियाओ ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा, क्या आपको अभी अभी कोई नया ज्ञान प्राप्त हुआ है? यह तो बस एक छोटा सा लाभ है। वांग टेंग अंतरिक्ष यान की लॉबी में सोफे पर बैठ गया और उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे। यू किकियाओ ने आगे कुछ नहीं पूछा। मुझे डर है कि बहुत से लोग सतर्क हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अस्तित्व ने पहले ही कई लोगों को झकझोर दिया है, वांग टेंग ने शांत भाव से कहा। स्टेला अकादमी में आने से पहले ही बहुत से लोग उसका नाम और उसकी उपलब्धियां जानते थे। चाहे वह कितना भी शांत रहने की कोशिश करे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यह उस समय हवा चलने जैसा है जब पेड़ शांति चाहता है। जिस क्षण से वह स्टार रैंकिंग में ऊपर उठे, कम महत्वपूर्ण और विवेकशील संभवतः उनकी पहुंच से बाहर थे। इसलिए बेहतर यही था कि वह अपनी छवि को ऊंचा बनाए रखे और जो चाहे वह करे। सच है, यू किकियाओ ने सोच समझकर सिर हिलाया और मुस्कुराए। यह कोई बुरी बात नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा जितनी बड़ी होगी, यह उन चीजों के लिए उतना ही फायदेमंद होगा जो हमें बाद में करने की जरूरत है। तुम बहुत होशियार हो। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यू किकियाओ ने सोचा था। बेशक, मेरे पास व्यापार करने का हुनर है, यू किकियाओ ने गर्व से कहा। तो आगे बढ़ो और इसका पूरा फायदा उठाओ। अगर तुम इसे अच्छी तरह से संभाल सकते हो, तो मुझे सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, वांग टेंग ने अपनी आंखों में एक सार्थक नजर के साथ कहा। यू किकियाओ बहुत खुश थी। अगर वह सब कुछ संभालती तो वह ज्यादा अंक अर्जित कर पाती। क्या यह अच्छा अवसर उसकी गोद में ऐसे ही आ गिरा? इसके बारे में सोचना ही अविश्वसनीय था। सचमुच, वह पूछे बिना न रह सकी। यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, वांग टेंग ने उत्तर दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, यू किकियाओ ने आत्मविश्वास से कहा। अजीब ट्रीट्स। वांग टेंग और यू किकियाओ कॉस्मोस जोन आवासीय क्षेत्र में लौट आए। जैसे ही अंतरिक्ष यान उतरा, उन्हें एक साथ एक संदेश मिला। उन्होंने एक दूसरे को देखा। इस बार क्या है? यू किकियाओ हैरान रह गई। उसने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। वांग टेंग, यह अनचार्टेड है। अकादमी ने आपको सूचित किया है कि आप जल्द ही अनचार्टेड की ओर जा रहे हैं। राउंड बॉल की उत्साहित आवाज उसके दिमाग में उभरी। अज्ञात। वांग टेंग उत्साहित हो गया। उसने जल्दी से पूछा, हम कब निकलेंगे? सभी नए छात्र 2 घंटे बाद छात्रावास क्षेत्र में एकत्र होंगे। एक अंतरिक्ष यान आएगा और तुम्हें ले जाएगा। राउंड बॉल ने संदेश की सामग्री दोहराई। ये बहुत बढ़िया है। वांग टेंग बहुत खुश था। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि अनचार्टेड कैसा दिखता है। इस समय यू किकियाओ ने संदेश पढ़ना समाप्त कर दिया। उसके सुंदर चेहरे पर उत्साह था क्योंकि उसने कहा, हम जल्द ही अनचार्टेड की ओर बढ़ेंगे। हाँ, वांग टेंग ने उसकी ओर सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा अनचार्टेड होगा। सामान्य अभ्यास के अनुसार, जो लोग लीग ऑफ टैलेंट्स के शीर्ष 10 में रैंक करते हैं, वे प्राइमोर्डियल अनचार्टेड में जा सकते हैं,
लेकिन इस बार आप कुछ हद तक विशेष हैं। संभावना है कि आप अराजक अनचार्टेड में प्रवेश कर सकते हैं, यू किकियाओ ने कहा। हालांकि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पहले स्टार रैंकिंग में चढ़ने वाले प्रतिभाशाली लोग कहां गए, इसलिए हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है। अराजक अज्ञात। वांग टेंग की आंखों में उत्साह और दिल में तड़प चमक रही थी। यह अनचार्टेड का सबसे ऊंचा स्तर था। अगर वह इसमें प्रवेश कर पाता तो उसे बहुत मदद मिलती। हालांकि वह निर्णय नहीं ले सकता था और उसे किस अनचार्टेड में जाना है, ये निर्णय लेने के लिए अकादमी पर निर्भर रहना पड़ता। अनचार्टेड फाइल में वांग टेंग को पता चला कि अराजक अनचार्टेड एक ऐसी जगह नहीं थी जहां साधारण मार्शल योद्धा प्रवेश कर सकते थे। अराजक अज्ञात के कई लाभ थे, लेकिन ये खतरों से भी भरा था। आमतौर पर केवल ब्रह्मांड चरण या शाश्वत चरण मार्शल योद्धाओं को ही इसमें प्रवेश करने का आत्मविश्वास था। बहुत कम ब्रह्मांड मंच या स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं को इसका दौरा करने का मौका मिला। सबसे पहले, वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। दूसरे, उनके पास पर्याप्त अंक नहीं थे। बेशक अगर वे गए भी तो मरने की संभावना बहुत अधिक थी। ये बात अकादमी के आंकड़ों में दर्ज की गई। चिंता मत करो, हम बस इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। वांग टेंग के दिमाग में कई विचार कौंधे और उसने शांति से जवाब दिया। यू किकियाओ ने सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और शांत होने की पूरी कोशिश की। 2 घंटे जल्दी ही बीत गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। इन 2 घंटों के भीतर ही हर तरफ से लोग उमड़ पड़े। वे आवासीय क्षेत्र में लौट आए और अकादमी के अंतरिक्ष यान के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे। कुछ लोग अपनी खुशी को रोक नहीं सके और अपने घरों से बाहर निकल आए। विभिन्न गुटों के प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठे हुए, कानाफूसी करते हुए और अज्ञात की आगामी यात्रा पर चर्चा करते हुए। कॉस्मोस जोन छात्रावास में एक भी वरिष्ठ छात्र नहीं था। वे सभी नए छात्र थे। वरिष्ठ छात्रों के लिए ब्रह्मांड चरण को पार करना आसान काम था। वे कई सालों से अकादमी में थे। अगर वे ब्रह्मांड चरण तक नहीं पहुंचते तो वे स्कूल छोड़कर घर जा सकते थे। महान अकादमियां इस तरह के कचरे को स्वीकार नहीं करेगी। वांग टेंग और यू किकियाओ हवेली के बाहर लॉन पर खड़े होकर चुपचाप आसमान की ओर देखते रहे। कोई भी कुछ नहीं बोला। इस समय एक व्यक्ति थोड़ी दूर पर मनो से बाहर आया। वह यू यूनिक्सियन था। वह काफी धैर्यवान था। ईमानदारी से कहूं तो उसने बाहर आने से पहले 2 घंटे तक इंतजार किया, जबकि दूसरे लोग पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे थे। भाई यूनशियान। वांग टेंग ने उनका अभिवादन किया। यू यूनिक्सियन ने उसकी तरफ हल्के से सिर हिलाया। अचानक वह दूसरे मनो की ओर देखने लगा। वांग टेंग और यू किकियाओ को भी कुछ महसूस हुआ। उन्होंने एक ही दिशा में देखा। इस इलाके में सिर्फ 4 जागीरें थीं, जो सभी पहाड़ की तलहटी में बनी हुई थीं। पहाड़ों से घिरा यह इलाका रहने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। उनके पहुंचने से पहले ही एक जागीर पर कब्जा कर लिया गया था। उन्हें बस यह नहीं पता था कि अंदर कौन रहता है। वे थोड़ा उत्सुक थे। आखिरकार वे एक दूसरे के इतने करीब रहते थे, इसलिए यह अपरिहार्य था कि भविष्य में उनकी मुलाकात होगी। इसी समय एक आकृति बाहर निकली। वांग टेंग और अन्य लोग उस आकृति को स्पष्ट रूप से देखकर दंग रह गए। दूसरे पक्ष की छवि उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। वह एक लंबा और पतला व्यक्ति था, जो 4 पैरों वाला एक मानव जैसा दिखता था, जो पूरी तरह से सूखे पेड़ की छाल से ढका हुआ था। छाल के बीच से कुछ पेड़ की शाखाएं निकली हुई थीं, जो हरे भरे पत्तों से सजी हुई थीं। उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा पौधा उग रहा था। किसी कारण से, हालांकि दूसरा पक्ष कठोर दिख रहा था, फिर भी उसे थोड़ा अजीब लगा। ट्रेंट। यू किकियाओ आश्चर्यचकित थी। ट्रेंट। वांग टेंग ने उत्सुकता से दूसरे पक्ष को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस हवेली में ऐसा अजीबोगरीब जीवन रूप रहता होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। आसपास के रहने के माहौल को देखते हुए, ये ट्रेंट की जरूरतों को पूरा करता हुआ प्रतीत होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने यहाँ अकेले रहना चुना। ये ट्रेंट रेस है, एक बहुत ही दुर्लभ रेस। राउंड बॉल की हैरान करने वाली आवाज वांग टेंग के दिमाग में गूंजी जब उसने समझाया, ट्रेंट पौधे के जीवन रूप है। वे बेहद खास हैं और ब्रह्मांड में आम तौर पर नहीं देखे जाते हैं। वे आमतौर पर तात्विक बल की लकड़ी की विशेषता की ओर अधिक झुकाव रखते हैं और उच्च जन्मजात लकड़ी प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं। बेशक कुछ ट्रेंट्स के पास अन्य शक्तियां भी हो सकती हैं, जैसे अग्नि शक्ति, पृथ्वी शक्ति, या यहां तक कि बिजली शक्ति या प्रकाश शक्ति। ये सामान्य है। यहां तक कि कुछ आध्यात्मिक पेड़ों में भी बिजली तत्व की विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे कि रेडियंस के पेड़ में, लेकिन ट्रेंट रेस जैसे पौधे के जीवन रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। वांग टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। ये सही है। ट्रेंट रेस बेहद अनोखी और प्रतिभाशाली है। हालांकि ये रेस जल्दी मरने की भी संभावना रखती है और बढ़ने के लिए संघर्ष करती है, इसलिए तार्कीय अकादमियों में इसका सामना करना काफी आश्चर्यजनक है।
ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति में असाधारण प्रतिभा है, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और एक अदृश्य सुनहरी चमक उसकी आंखों के सामने से गुजरी। एट नोबल एट। उसकी दृष्टि में प्रकाश की एक घनी हरी गेंद दिखाई दी। ये ट्रेंट था। इसके अलावा इस घने हरे प्रकाश क्षेत्र के भीतर दो अत्यंत चमकदार रोशनियां थीं, एक लाल और एक बैंगनी। बिजली बल, अग्नि बल। इस ट्रॉन्ट में लकड़ी, बिजली और अग्नि शक्तियां थीं। रोशनी की तीव्रता को देखकर ऐसा लग रहा था कि तीनों सेनाएं दिव्य स्तर के शिखर पर पहुंच गई थीं। कोई कमजोरी नहीं थी। फक। वांग टेंग ने जब रोशनी का रंग देखा तो बेकाबू होकर गाली दी। ये ट्रॉन्ट असामान्य नहीं था। सबसे बुनियादी लकड़ी बल के अलावा उसके पास आग और बिजली बल भी थे, जो अपनी हमलावर शक्ति के लिए जाने जाते थे। यह अविश्वसनीय था। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इस विचित्र जीव का जन्म कैसे हुआ। हालांकि वांग टेंग ने पहले विश्वास के साथ कहा था कि एक ट्रंट में लकड़ी के बल के अलावा अन्य गुण भी हो सकते हैं, फिर भी जब उसे ऐसे अस्तित्व का सामना करना पड़ा तो उसे यह बात कुछ हद तक अविश्वसनीय लगी। दुनिया के अजूबों को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी संभव है। क्या हुआ? क्या तुमने कुछ देखा? राउंड बॉल ने जल्दी से पूछा। उसके साथ लंबे समय तक बातचीत करने के बाद उसे पता चला कि वांग टेंग के पास एक विशेष दृष्टि थी जो उसे कई चीजों को देखने में सक्षम बनाती थी। उदाहरण के लिए, बल चरण। ये ट्रेंट प्रभावशाली है, वांग टेंग ने कहा। उसके पास लकड़ी, बिजली और अग्नि शक्तियां एक साथ हैं। राउंड बॉल ने चौंक कर कहा, सच में? क्या तुम्हें यकीन है? एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने कहा, आप मेरी दृष्टि पर संदेह कर रहे हैं। हे भगवान, इस ट्रेंट का बैकग्राउंड बहुत शक्तिशाली होगा, राउंड बॉल ने कहा। अचानक उसने कहा, वांग टेंग, जल्दी से उसे पहचान लो। भविष्य में तुम्हें अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो सिर्फ स्वार्थ के लिए दोस्त बनाता है? तुम मेरा अपमान कर रहे हो, वांग टेंग ने गुस्से से जवाब दिया। गोल गेंद घुट गई, लेकिन मुझे उसे जानने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार वह एक दुर्लभ ट्रेंट है। मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी है, वांग टेंग ने कहा। गोल गेंद। उसने ऐसा बेशर्म व्यक्ति कभी नहीं देखा था। हालांकि इससे पहले कि वांग टेंग वहां पहुंच पाता, दूसरे पक्ष ने उसकी निगाह को भांप लिया और अचानक उसकी ओर चल पड़ा। ट्रेंट के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, इसलिए वह कुछ हद तक कठोर और सख्त दिखाई दे रहा था। उसकी गहरी हरी आंखों और एक मुरझाए हुए बूढ़े आदमी के मुंह के साथ कोई भी उसके द्वारा दिए जाने वाले थोड़े हास्यपूर्ण और भयानक एहसास को अनदेखा नहीं कर सकता था। हालांकि हास्य पहलू से परे देखने पर यह कुछ हद तक खतरनाक होने का समग्र प्रभाव देता था। इस प्रकार जब यू किकियाओ और यू युनशियान ने उसे आते देखा तो वे थोड़ा उदास हो गए। ये ट्रेंट क्या करने की योजना बना रहा था? वांग टेंग ने यू किकियाओ के कंधे को थपथपाया और शांति से ट्रेंट को देखा। उस पर कोई असर नहीं हुआ। ट्रेंट वांग टेंग के सामने चला गया और अपना मुंह थोड़ा खोला। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, जैसे लकड़ी के दो टुकड़े आपस में रगड़ खा रहे हो। नमस्ते, मैं बोरिट हूं। वांग टेंग और अन्य लोग दंग रह गए। यह थोड़ा अप्रत्याशित था। वृक्ष वाला व्यक्ति वास्तव में उनका स्वागत करने के लिए आया था, और उसके चेहरे पर कुछ हद तक सरल और भोलापन दिख रहा था। हेलो। वांग टेंग को होश आया और उसने कहा, मेरा नाम वांग टेंग है। वांग टेंग, ट्रेंट बोरेट ने दोहराया। फिर उसने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वह दूसरों से बातचीत करना नहीं जान पाएगा। उसके पास बातचीत को अजीब तरीके से जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने यू किकियाओ और यू यूनिक्सियन का परिचय देने का भी मौका लिया। इस समय एक विशाल अंतरिक्ष यान आकाश में दिखाई दिया। यह तेजी से उड़ा और कॉस्मोस जोन के आवासीय क्षेत्र के ऊपर रुक गया। ये यहाँ है। वांग टेंग उत्साहित था। उसने ऊपर देखा। यू किकियाओ, बोरेट और यू यूनिक्सियन ने भी देखा। सभी नए छात्र, अंतरिक्ष यान में चढ़ जाओ। अंतरिक्ष यान से आवाज आई। केबिन का दरवाजा खुला। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अनेक आकृतियां आकाश में उड़ती हुई आई और विशाल अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गईं। चलो हम भी चलते हैं, वांग टेंग ने कहा और आकाश में उड़ गया। यू किकियाओ, बोरेट और अन्य लोग उसके पीछे गए और अंतरिक्ष यान में घुस गए। कुछ समय बाद सभी नए छात्र अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गए। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। विशाल अंतरिक्ष यान रुका नहीं और सीधे 7वें तारकीय अकादमी में एक रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ गया। अराजक अज्ञात में प्रवेश। एक अंतरिक्ष यान में यह प्रतिभाओं का जमावड़ा था। 7वीं स्टेलर अकादमी में प्रवेश लेने वाले प्रतिभाओं का पूरा समूह मौजूद था। वांग टेंग ने भीड़ को देखा और कई अपरिचित चेहरे देखे।
ये लोग वे प्रतिभाएं होनी चाहिए जो उनसे पहले 7वें तारकीय अकादमी में पहुंची थी। वे उसी अंतरिक्ष यान पर नहीं पहुंचे थे जिस पर वे पहुंचे थे, इसलिए उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। अंतरिक्ष यान के अंदर बहुत बड़ी जगह थी। यह एक बड़ा अंतरिक्ष यान था और इसमें कई लाख लोग बैठ सकते थे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। एक बड़े अंतरिक्ष यान में ये क्षमता थी। दरअसल इसे अभी भी छोटा माना जाता था। इससे बड़े कई अंतरिक्ष यान थे। कुछ बड़े आकार के अंतरिक्ष यान तो अरबों लोगों को भी ले जा सकते थे। यह अकल्पनीय था, लेकिन ये ब्रह्मांड में अस्तित्व में था। इस प्रकार जब ये प्रतिभाशाली योद्धा अंतरिक्ष यान में खड़े थे तो ये भीड़भाड़ वाला नहीं लग रहा था। इसके बजाय यह अपेक्षाकृत विशाल था। अचानक एक आकृति उसकी दृष्टि में आई। झुलोंग शान। ये वही है। यू किकियाओ ने झुलोंग शान को देखा और फुसफुसाया, उसे नजरअंदाज करो, देखते हैं कि वह फिर से मुझे ढूंढने की हिम्मत करता है या नहीं। वांग टेंग ने शांति से मुस्कुराया। इस समय झुलोंग शान ने भी वांग टेंग को देखा। उसने उदास भाव से उसकी ओर देखा, लेकिन वह उसके पास नहीं आया। उसने बस दूर से वांग टेंग को देखा और फिर एक सीट ढूंढकर क्रॉस लेग करके बैठ गया। वह उन प्रतिभाशाली योद्धाओं से घिरा हुआ था जो अतीत में उसका अनुसरण करते थे। झुलोंग शान उनका नेता लग रहा था। हाँ, भले ही वांग टेंग ने उनसे धोखाधड़ी की, फिर भी वे झुलोंग शान के प्रति वफादार रहे। शायद वे झुलोंग शान को दोष देने की हिम्मत नहीं कर पाए और इसके बजाय वांग टेंग को दोषी ठहराने लगे। आखिरकार वही था जिसकी वजह से उन्हें अपने अंक गंवाने पड़े। नए विद्यार्थी के लिए अंक बहुमूल्य थे। ये बहुत बड़ी दुश्मनी थी। हालांकि उन्होंने वांग टेंग को भड़काने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने वांग टेंग और झुलोंग शान के बीच लड़ाई देखी थी और इसने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वांग टेंग काफी शक्तिशाली था, वह झुलोंग शान से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। झुलोंग शान उनके 100 ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली मार्शल योद्धा था। इस प्रकार वे केवल झुलोंग शान द्वारा वांग टेंग की तलाश करने की प्रतीक्षा कर सकते थे। एट नोबल बन एट। बेशक अब सबसे महत्वपूर्ण बात अनचार्टेड में ब्रह्मांड के चरण तक आगे बढ़ना था। बाकी सब बाद में होगा। आप कह सकते हैं कि यह अनचार्टेड एक महान अवसर था। कुछ लोगों की लीग ऑफ टैलेंट्स में उच्च रैंकिंग नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वे स्टार अकादमी में दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं और अन्य प्रतिभाओं को पीछे छोड़ सकते हैं। यह अनचार्टेड का घातक आकर्षण था। अतीत में कई प्रतिभाशाली लोगों ने अनचार्टेड में प्रवेश किया था और अकल्पनीय लाभ प्राप्त किए थे, जिससे वे मजबूती से आगे बढ़ सके और यहां तक कि प्रतिभाओं की लीग में प्रथम रैंक वाले प्रतिभाशाली लोगों से भी आगे निकल गए। वे सभी सर्वश्रेष्ठ थे। कुछ लोगों को तो बस अवसर की कमी थी। इस समय अचानक एक व्यक्ति सबके सामने प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ पीछे रखे और भीड़ पर उदासीन दृष्टि डाली। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग की नजर भीड़ में सबसे आगे खड़े आदमी पर पड़ी। हालांकि उसने एक साधारण सफेद लबादा पहना हुआ था, लेकिन उसके आसपास एक असाधारण आभा थी। वह वहां खड़ा था, लेकिन वह खालीपन में घुल मिल गया था। वह एक होलोग्राम की तरह लग रहा था। जो बात उसे और भी अजीब बनाती थी वह ये थी कि उसकी गहरी लाल आंखों के अलावा उसके गालों के दोनों तरफ 2 और आंखें थीं। हालांकि वे चारों आंखें अभी बंद थीं। सबकी नजर अनजाने में उस आदमी पर पड़ी, खास तौर पर उसके चेहरे के दोनों तरफ की 4 आंखों पर। वे चकित थे। वह आदमी कुछ नहीं बोला, लेकिन सभी नए छात्र शांत हो गए। किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। शाश्वत मंच। यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा था। उसने जानबूझकर कोई आभा नहीं छोड़ी, लेकिन उसने जो दबाव डाला वह देखने वालों के दिलों पर भारी पहाड़ की तरह भारी पड़ रहा था। यह अस्तित्व के उच्चतर स्तर का दबाव था, बिल्कुल देवों और निहिलिटी बीस्ट की तरह। इसकी रक्तरेखा की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि सामान्य ब्रह्मांड के राक्षस इसे बिल्कुल भी खतरा नहीं बना सकते थे। सिद्धांत वही था। छात्रों, आदमी के मुंह से कठोर आवाज निकली। भीड़ में एक सामूहिक सिहरन दौड़ गई, जिससे उनकी आत्मा में हलचल मच गई। सफेद कपड़े पहने आदमी ने तभी अपना मुंह खोला जब उसने देखा कि सभी का ध्यान उसकी ओर है। अनचार्टेड खुलने वाला है। आप सभी अनचार्टेड में प्रवेश करेंगे, इसलिए हम फ्रेशमैन लीडरबोर्ड लॉन्च करेंगे। सभी नए छात्र रैंकिंग में होंगे, इसलिए कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी लोग आश्चर्य से सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। नए छात्रों का लीडरबोर्ड। ये सभी के लिए एक महान अवसर था, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा का भी अवसर था। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड को सक्रिय किया गया और सभी नए छात्रों को इसमें शामिल किया गया, जिससे प्रभावी रूप से एक प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिसमें प्रत्येक नए छात्र को प्रतिस्पर्धा करनी थी और पुनः रैंकिंग दी जानी थी। यह प्रतियोगिता असाधारण रूप से तीव्र होगी।
भविष्य में चीजें दिलचस्प हो जाएंगी, यू किकियाओ ने खुद से कहा। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। यह न केवल दिलचस्प है, बल्कि विस्फोटक भी होगा, वांग टेंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वांग टेंग, आप शक्तिशाली हैं। बोरेट ने वांग टेंग को देखा और कहा। वांग टेंग दंग रह गया। उसका चेहरा अजीब हो गया। क्या बकवास है? क्या बोरेट उसकी प्रशंसा कर रहा था? मुलाकात के तुरंत बाद तारीफ सुनकर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। शिष्टाचार के लिए पारस्परिकता की आवश्यकता होती है। वांग टेंग को लगा कि उसे भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, इसलिए उसने कहा, हाँ, तुम भी शक्तिशाली हो। क्या हम द्वंद्व युद्ध करें? बोरेट ने पूछा। ठीक है। वांग टेंग ने तुरंत सहमति जताई। उसे द्वंद्व युद्ध से कभी डर नहीं लगता था। यू किकियाओ ने बोरेट की तरफ देखा। ये ट्रेंट कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने वांग टेंग को चुनौती देने की हिम्मत की। क्या वह जानता था कि वांग टेंग कौन था? यदि बोरेट को पता था और फिर भी उसने उसे चुनौती दी, तो इसका मतलब था कि उसे अपने आप पर भरोसा था। यदि वह नहीं जानता तो उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता था। क्या वह इस विकृत व्यक्ति को चुनौती देकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था? हालांकि वह ये बात खुलकर नहीं कहेगी, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा पक्ष उस पर उसे नीची नजर से देखने का आरोप लगाए। अराजक अज्ञात में प्रवेश। 2 सफेद कपड़े पहने आदमी ने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की शुरुआत की घोषणा करने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा। वह वहीं खड़ा रहा और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। भीड़ ने सफेद पोशाक वाले आदमी की ओर देखा और फिर आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ दूरी पर झूलोंग शान ने वांग टेंग की ओर देखा और अचानक उसकी ओर चल पड़ा। वांग टेंग, फ्रेशमैन लीडरबोर्ड अब खुल गया है। आइए देखें कि आप में स्टार रैंकिंग में आने वाली प्रतिभा में वास्तव में कितनी क्षमता है। झूलोंग शान अपनी विशालकाय काया के साथ वांग टेंग के सामने खड़ा था और उसे घृणा से देख रहा था। जिस तरह से वांग टेंग ने पहले अकादमी की मध्यस्थता परिषद के तरीकों का इस्तेमाल किया था, उससे वह गुस्से और घृणा से भर गया था। उसने वांग टेंग के कार्यों को घृणित और पूरी तरह से बेशर्मी भरा माना। उसके लिए यह एक छलपूर्ण तरीका था। मेरी योग्यता का आपसे क्या संबंध है? वांग टेंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। यदि झूलोंग शान ने उससे अच्छे से बात की, तो उसे सोलर ड्रैगन रेस का शरीर उसे लौटाने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि शुरू से ही दूसरे पक्ष ने एक कृपालु और दबंग रवैया अपनाया था, यहां तक कि डराने के लिए बल का भी इस्तेमाल किया। उसने यू किकियाओ को भी लगभग चोट पहुंचा दी थी। यदि वह आज्ञाकारी रूप से सौर ड्रैगन जाति का शरीर लौटा दे, तो क्या इससे वह कमजोर नहीं दिखाई देगा और उसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा? वांग टेंग ने कभी भी उन लोगों को लाड़ प्यार नहीं दिया जो खुद को ऊंचा मानते थे। क्या तुम डर गए हो? झुलोंग शान ने भौहें सिकोड़कर तिरस्कार के साथ कहा। आप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन हर किसी को मेरे सामने बड़बड़ाने का अधिकार नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं किस चीज से बना हूं, तो पहले अपनी कीमत तो तौलें, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। आप? झुलोंग शान को तब बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा कि वांग टेंग उसकी उपेक्षा कर रहा है। उसकी आंखों से क्रोध की ज्वालाएं निकल रही थीं। हा हा हा, ज़ुलोंग शान, तुम्हारे भी अपने पल होते हैं। ज़ुलोंग शान के पीछे से हंसी की आवाज आई। वु यान। झुलोंग शान का चेहरा उस व्यक्ति को देखकर और भी बदसूरत हो गया जो आया था। उसने दूसरे पक्ष को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं शो नहीं देख सकता? वह व्यक्ति हंसा। उस युवक के लंबे काले बाल थे और उसके चेहरे पर जटिल काले पैटर्न थे जो कुलदेवता जैसे दिखते थे। वह एक भयानक आभा बिखेर रहा था। वांग टेंग ने दूसरे पक्ष की ओर देखा, वह इतना आलसी था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। आप भाई वांग टेंग होंगे। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वु यान ने वांग टेंग को जाने देने की योजना नहीं बनाई। वह झुक गया और उससे विनम्रता से बात की। आप कौन है? वांग टेंग ने पूछा। वु यान। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वांग टेंग इतना सीधा होगा और उसे कोई भाव नहीं देगा। खांसी, ये सामान्य बात है कि भाई वांग टेंग मेरे जैसे किसी को नहीं जानते। मैं विच टॉवर टेरिटोरियल डोमेन में कई प्रतिभाओं में से एक हूँ, भाई वांग टेंग की तुलना में काफी साधारण, जो स्टार रैंकिंग में बढ़ गया है। हर कोई तुम्हें जानता है। वो यान ने अजीब तरह से खांसी और हंसी। एट नोबल बन एट। क्या बात है? वांग टेंग ने उसकी तारीफों को नजरअंदाज करते हुए शांति से पूछा। वो यान की अभिव्यक्ति जम गई। क्या बकवास है? क्या उसे इतनी प्रशंसा करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? वांग टेंग पूरी तरह से अप्रभावित दिखाई दिए, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके प्रति उदासीन रवैया अपनाया गया हो। वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने स्टार रैंकिंग में प्रवेश किया है। मुझे नहीं लगता कि उसे आपकी परवाह है, झुलोंग शान ने उपहास किया।
हाँ हाँ, भाई वांग टिंग एक सीधे साधे व्यक्ति हैं। मुझे सीधे साधे लोगों से दोस्ती करना पसंद है। वो यान की आंखें थोड़ी चमक उठी। वह हंसा और बोला, भाई वांग टिंग, मुझे झुलोंग शान पसंद नहीं है। क्यों न हम मिलकर उसे मार डालें। ये सुनते ही झुलोंग शान का चेहरा काला पड़ गया। वो यान, हद से आगे मत बढ़ो। भाई वांग टिंग, आप क्या सोचते हैं? इस पर विचार करें। वो यान ने झुलोंग शान को नजरअंदाज किया और वांग टिंग से बात करना जारी रखा। धन्यवाद, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वह मुझे उकसाता है तो मैं अकेले ही उसका ख्याल रख सकता हूँ। वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। वांग टेंग की बातें सुनकर वू यान का गला रुंध गया। उसकी अकेले ही देखभाल करो। यह आदमी थोड़ा अहंकारी था। यहाँ तक कि वह ये कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाया कि वह झुलोंग शान की अकेले देखभाल कर सकता है। उसे यह हिम्मत कहाँ से मिली? क्या वह अज्ञानी था या आश्वस्त? बेशर्म! झुलोंग शान वांग टेंग के शब्दों से क्रोधित हो गया। ये कमीना उस पर नजर रख रहा था। खैर, चूंकि भाई वांग टेंग इतने आश्वस्त हैं, इसलिए मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। वो यान की आंखें चमक उठी और वह सच्ची दिलचस्पी से मुस्कुराया। वांग टेंग, तुम वाकई बहुत बढ़िया हो। बहुत समय हो गया जब किसी ने मुझे इस तरह कमतर आंकने की हिम्मत की हो। हम अपने मामले को उचित समय पर सुलझा लेंगे। बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर तुम्हारी रैंकिंग मुझसे ज्यादा हो, वरना तुम्हारी अभी की बातें सिर्फ मजाक बनकर रह जाएंगी, जुलोंग शान ने ठंडे स्वर में कहा और फिर मुड़कर चला गया। वांग टेंग ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया। वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। यू किकियाओ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह उसके बगल में पैर मोड़कर बैठ गई और आंखें बंद करके इंतजार करने लगी। यू युनशियान आश्चर्यचकित था। उसे नहीं पता था कि वांग टिंग दूसरे पक्ष के साथ कैसे विवाद में पड़ गया। आसपास के प्रतिभाशाली लोग इस तमाशे को बड़ी दिलचस्पी से देखते रहे और कुछ देर तक चर्चा करते रहे। वांग टिंग बेहद लोकप्रिय थे क्योंकि वह एक उभरते हुए सितारे थे और स्टार रैंकिंग में शामिल थे। वह जहां भी जाते, लोगों के ध्यान का केंद्र बन जाते। ये तथ्य कि झुलोंग ने वांग टिंग के साथ परेशानी मोल ली थी, वास्तव में कई लोगों की इच्छाओं से मेल खाता था। वे आराम से बैठकर युद्ध को देख सकते थे, वांग टेंग की असली ताकत की सीमा को देखने के लिए उत्सुक थे। सफेद कपड़े पहने आदमी ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसे छात्रों के बीच होने वाले संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की कोई परवाह नहीं थी। लगभग 10 मिनट बाद अंतरिक्ष यान में कंपन हुआ। सभी ने अपनी बातचीत रोक दी। उनकी निगाहें सफेद कपड़े पहने आदमी की ओर चमक उठी। सफेद कपड़े पहने आदमी ने अपनी गहरी लाल आंखें खोली और कहा, हम अनचार्टेड तक पहुंच गए हैं। अंतरिक्ष यान से उतरें। हाँ, सभी ने जल्दी से उत्तर दिया और केबिन के दरवाजे से बाहर निकल गए। वांग टिंग, यू किकियाओ और अन्य लोग भीड़ के पीछे चले गए। सभी लोग बाहर पहुंचे तो बाहर का दृश्य देखकर दंग रह गए। ये है। वांग टिंग ने अपनी आंखें बड़ी करके अपने चारों ओर देखा। उसके सामने एक विशाल विस्तार था जो धुंधले धूसर रंग में लिपटा हुआ था, जिसकी कोई सीमा नहीं दिख रही थी। उस धुंधले विस्तार में विशाल भंवरें धीरे धीरे घूम रही थीं, और उनमें से एक मंत्रमुग्ध करने वाली और विस्मयकारी शक्ति निकल रही थी, जो हर चीज को अपनी गहराई में खींचने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। वांग टेंग ने भंवरों की ओर देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। प्रत्येक भंवर के सामने एक आकृति पैर मोड़कर बैठी हुई थी। वे वहां वृद्ध भिक्षुओं की तरह बैठे थे, किसी आभा या उपस्थिति से रहित। उनमें जीवन शक्ति का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था, इस हद तक कि अगर कोई उन्हें सरसरी निगाह से देखे तो आसानी से अनदेखा कर सकता था। वांग टेंग ने अपनी असली आंख सक्रिय की, लेकिन वह उनके चरणों को नहीं देख सका। सब कुछ सीलबंद लग रहा था। वह हैरान था। ये निश्चित रूप से अदम्य योद्धा थे, लेकिन वह उनके सटीक चरणों को नहीं समझ पाया। स्टेलर अकादमीज की स्थापना सचमुच आश्चर्यजनक थी। इसमें कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा थे। हम कहाँ हैं? यू किकियाओ ने अपने आसपास का नजारा देखा और धीमी आवाज में पूछा। वह अपनी आंखों में घबराहट को छिपा नहीं पाए। मुझे नहीं पता। यह क्षेत्र खास है। ऐसा लगता है कि यह बाहरी दुनिया से अलग थलग है। वांग टेंग ने अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए सोचा। उसने देखा कि पूरा क्षेत्र धुंधले धूसर रंग में डूबा हुआ था, जहां उसका कोई पता नहीं था। वहां कोई प्रवेश द्वार भी नहीं दिख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वे अंदर कैसे आए। यही वह जगह है जहां अनचार्टेड है और ये भंवर अनचार्टेड का प्रवेश द्वार है। अकादमी के दुर्जय मार्शल योद्धाओं ने इन भंवरों को यहां लाने के लिए अपनी महान शक्ति का उपयोग किया था, सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने समझाया। वह सिर्फ वांग टेंग को ही नहीं समझा रहा था, वह सबको समझा रहा था। सबके मन में यही सवाल था। हॉन्फना, राउंड बॉल ने हॉन्फते हुए कहा।
उन्होंने यहाँ प्रवेश द्वारों को स्थानांतरित करने के लिए मानव शक्ति का उपयोग किया। उनकी शक्ति की भयावहता की कल्पना करना कठिन है। वांग टेंग और अन्य लोग भी हैरान थे। वे भंवरों को देख रहे थे, लेकिन कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि उनमें कितनी ताकत होगी। ठीक है, अनचार्टेड में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओ। सफेद कपड़े पहने आदमी ने अपना हाथ हिलाया और आगे बोला, क्या आप जोन के किनारे पत्थर की प्लेटें देख रहे हैं? उन पर अनचार्टेड जोन के निशान हैं। वांग टेंग और अन्य लोगों को अंततः एहसास हुआ कि यह ग्रे क्षेत्र 4 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित था। उन्हें पत्थर की प्लेटों द्वारा अलग किया गया था। एट नोबलबन एट हर क्षेत्र में भांवरें थीं। अराजक अज्ञात चिन्हित क्षेत्र में केवल 5 भांवर थे। आदिम अज्ञात चिन्हित क्षेत्र में 16 भांवर थे। कॉस्मिक अनचार्टेड चिन्हित क्षेत्र में 23 भांवर थे। और अंत में एपोकैलिप्टिक अनचार्टेड चिन्हित क्षेत्र में केवल 12 भांवर थे। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वह समझ सकता था कि अराजक अज्ञात क्षेत्र में इतने भांवर क्यों नहीं थे। आखिरकार इस तरह का अज्ञात दुर्लभ था। हालांकि आदिम अज्ञात की तुलना में सर्वनाशक अज्ञात कम थे। यह आश्चर्यजनक था। सफेद कपड़े पहने आदमी ने आगे बोलने से पहले एक क्षण के लिए रुककर कहा, मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि 4 प्रकार के अनचार्टेड हैं। वे हैं अराजक अनचार्टेड, आदिम अनचार्टेड, ब्रह्मांड अनचार्टेड, सर्वनाशकारी अनचार्टेड और सर्वनाशकारी अनचार्टेड। ये पत्थर की प्लेट पर दिखाया गया है। लीग ऑफ टैलेंट्स में शीर्ष 10 प्रतिभागी प्रिमोर्डियल अनचार्टेड में प्रवेश कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप किस भांवर में प्रवेश करना चाहते हैं। लीग ऑफ टैलेंट्स में शीर्ष 500 खिलाड़ी अनचार्टेड कॉस्मिक अनचार्टेड में प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह आप अपना भांवर चुन सकते हैं। 500 1000वां स्थान सर्वनाशकारी अज्ञात में प्रवेश कर सकता है। आप अपना भांवर भी चुन सकते हैं। भीड़ के दिलों में उत्सुकता की एक किरण जगी जब उन्होंने अपनी निगाहें भांवरों की ओर घुमाई। हर कोई अपने अपने मौके की तलाश में था। दुर्भाग्य से वे कुछ भी नहीं देख पाए। अनचार्टेड कैसा था, यह आपको तभी पता चलेगा जब आप उसमें प्रवेश करेंगे। सतह पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्या लीग ऑफ टैलेंट्स के शीर्ष 1000 मार्शल योद्धा भी यहाँ है? वांग टेंग ने चारों ओर नजर घुमाए और खुद से आश्चर्य व्यक्त किया। वांग टेंग मार्शल योद्धाओं को अच्छी तरह से नहीं जानता था क्योंकि वह उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करता था। हालांकि उसने कुछ परिचित चेहरे देखे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे महान कियान साम्राज्य के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा थे। लेकिन जल्द ही उसने अपना ध्यान वापस खुद पर केंद्रित कर लिया। पहले तो उसे उम्मीद थी कि वह अराजक अज्ञात में प्रवेश कर सकेगा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास ऐसा कोई मौका नहीं था। वह अन्य शीर्ष 10 मार्शल योद्धाओं की तरह ही प्रिमोर्डियल अनचार्टेड में प्रवेश कर सकता था। यह अफसोस की बात थी, लेकिन प्रिमोर्डियल अनचार्टेड बुरा नहीं था। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि उसे अंदर क्या अवसर मिल सकते हैं। जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, तो सफेद कपड़े पहने आदमी ने अचानक वांग टेंग की ओर देखा और उससे बात की। वांग टेंग, आपने स्टार रैंकिंग में प्रवेश कर लिया है, इसलिए अकादमी ने आपको अराजक अज्ञात में प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। वांग टेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसके भीतर खुशी की लहर उमड़ पड़ी। हर बादल में आशा की एक किरण होती है। उसने सोचा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन अंत में एक नया मोड़ सामने आया। सचमुच, क्या ये सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति अपनी बात तुरंत पूरी नहीं कर सकता? उसने उसे एक क्षण के लिए निराश कर दिया। बाकी लोग भी हैरान थे। वे ईर्ष्या से वांग टेंग को देखने लगे। अराजक अज्ञात। वांग टेंग वास्तव में इस बैच में एकमात्र विशेष व्यक्ति थे। अनेक प्रतिभाओं की अनेक निगाहें झिलमिला उठी जब उन्होंने अपनी आंखों में एक अस्पष्ट अर्थ के संकेत के साथ वांग टेंग को देखा। झुलोंग शान ने उदास भाव से वांग टेंग की ओर देखा। कुछ ही क्षण पहले वह वांग टेंग को चेतावनी दे रहे थे कि वह रैंकिंग में उनसे पीछे न रह जाएं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अनचार्टेड में प्रवेश करने से पहले ही वह रेस जीत चुके थे। चेहरे पर यह तमाचा कुछ ज्यादा ही जल्दी पड़ गया। अराजक अज्ञात। यू किकियाओ ने वांग टेंग को ईर्ष्या से देखा। यहां तक कि यू युनशियान जैसे व्यक्ति ने भी वांग टेंग को जटिल नजर से देखा। ये घटनाएं उन्हें बार बार याद दिलाती रही कि वे वांग टेंग से हार गए हैं, जो उनसे कहीं अधिक उत्कृष्ट और उल्लेखनीय साबित हुए। स्टार रैंकिंग। यहां तक कि उन्होंने लीग ऑफ टैलेंट से पहले स्टार रैंकिंग में प्रवेश करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन वांग टेंग ने ऐसा किया। वह वांग टेंग की उल्लेखनीय क्षमताओं को नकारने में असमर्थ थे। स्टार रैंकिंग से प्राप्त लाभ धीरे धीरे सामने आने लगे, जिससे वांग टेंग बाकी सभी से आगे निकल गए। आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। समय का सदुपयोग करें और इस मौके को बर्बाद न करें। सफेद कपड़े पहने आदमी ने हाथ हिलाया। जाओ। हाँ, सभी प्रतिभाशाली योद्धा अपने चुने हुए भांवर की ओर दौड़ पड़े।
उन्हें डर था कि अगर वे एक कदम भी देर से पहुंचे तो कोई उनसे पहले पहुंच जाएगा। वांग टेंग, मैं पहले निकलूंगी, यू किकियाओ ने कहा। ठीक है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने 5 भावरों को देखा और बेतरतीब ढंग से एक को चुना। वह बीच वाले की ओर उड़ गया। सफेद कपड़े पहने आदमी की नजर वांग टेंग की पीठ पर पड़ी। उसने वांग टेंग को तब तक देखा जब तक वह अराजक अज्ञात भावर में प्रवेश नहीं कर गया और फिर वहीं गायब हो गया। कठिन खेती की भूमि। धमाका। मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। ऐसा महसूस हुआ मानो उसके सिर के अंदर भावर प्रकट हो गया हो, जो भयंकर रूप से घूम रहा हो और मथ रहा हो, जिससे उसकी दुनिया एक चक्करदार बवंडर में घूम रही हो। वांग टेंग ने अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश की लेकिन वह अपने आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। अज्ञात मार्ग, समय विकृति। अज्ञात फाइल का परिचय वांग टेंग के दिमाग में आया। आगे बढ़ते रहो और जल्दी से इस मार्ग को पार करो। वांग टेंग के कान के पास एक प्राचीन आवाज गूंजी। हाँ। चौंक कर वांग टेंग का दिमाग अचानक साफ हो गया, अब भंवर के प्रभाव से कोई बाधा नहीं थी। बिना किसी देरी के वह तेजी से आगे की ओर बढ़ गया। उसने अपनी वास्तविक आंख को सक्रिय किया और अपने आसपास के वातावरण को देखा, तथा अज्ञात की ओर जाने वाले मार्ग का निरीक्षण किया। वांग टेंग के लिए अनचार्टेड अपरिचित था। भले ही यह सिर्फ एक मार्ग था, लेकिन इसमें कई चीजें थी जो उसके ध्यान देने लायक थी। इसके अलावा, उनके अनुभव के आधार पर स्थान जितना अधिक विचित्र होगा, लाभ प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। विशेषकर वांग टेंग को। अन्य लोगों को इस मार्ग से कोई लाभ नहीं मिला होगा, लेकिन वांग टेंग को यह मौका मिला। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वांग टेंग की आंखें चमक उठी। गलियारे के किनारे कुछ विशेष बुलबुले दिखाई दिए। वांग टेंग उड़कर आया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे ऊपर उठा लिया। समय तारांकन 50, समय तारांकन 75, स्पेस तारांकन 480, स्थान तारांकन 600, स्थान तारांकन 550। जैसा कि अपेक्षित था, ये समय और स्थान की विशेषताएं हैं। वांग टेंग बहुत खुश थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अनचार्टेड फाइल में परिचय को याद करने के बाद यहां समय और स्थान की विशेषताएं हो सकती हैं। वास्तविकता ने सिद्ध कर दिया कि यह सत्य था। इसके अलावा, उन्होंने शून्य धार बेल्ट की तुलना में यहां अधिक विशेषताएं उठाई। वांग टेंग ने आगे बढ़कर महसूस किया कि यह रास्ता बहुत लंबा है और वह इसे कम समय में पार नहीं कर पाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सौभाग्य से, रास्ते में कभी कभी विशेषता बुलबुले दिखाई देते थे, इसलिए वांग टेंग इससे थकते नहीं थे। दूसरों के लिए इस मार्ग से गुजरना बस एक जल्दबाजी भरी यात्रा थी, लेकिन वांग टेंग के लिए यह महान अवसरों का द्वार था। इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। वांग टेंग ने जब विशेषता वाले बुलबुले देखे तो तुरंत उन्हें उठा लिया। उसने एक भी बुलबुला नहीं छोड़ा। समय तारांकन 60, समय तारांकन 50, स्थान तारांकन 500, स्थान तारांकन 600। एट नोवेल बिन एट। विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए, जिससे उसके समय और स्थान की विशेषताएं तेजी से बढ़ गईं। अद्भुत। तो यह अज्ञात मार्ग है। समय और स्थान विकृत हो गए हैं, इसलिए मैं अब समय और स्थान की सामान्य स्थिति को महसूस नहीं कर सकता। राउंड बॉल की उत्साहित आवाज वांग टेंग के दिमाग में उभरी। ऐसा लग रहा था कि यह अराजकता से प्रभावित नहीं था। वांग टेंग को होश तो आ गया होगा, लेकिन उसे अभी भी अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति लगानी थी। 9 खजाने वाले पैगोडा ने एक शानदार रोशनी बिखेरी, जिससे उसकी चेतना का सागर स्थिर हो गया और उसे भटकाव वाली संवेदनाओं का विरोध करने की अनुमति मिली। उसने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वह राउंड बॉल से बात करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने जल्दी से विशेषता वाले बुलबुले उठाए और गलियारे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद अचानक उनके सामने प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। वह तुरंत बाहर भाग गया। एक पल में भटकाव की अनुभूति गायब हो गई, जिससे वांग टेंग को राहत की अनुभूति हुई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह धीरे धीरे स्थिर हो गया, और 9 खजाने का शिवालय उसकी चेतना के सागर में गहराई से बस गया। आह! वांग टेंग ने एक छोटी सी आह भरी और विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। समय 1250 बटा 10,000। अंतरिक्ष भौतिकी 11,200 बटा 4 लाख, चौथा रैंक। वह अपनी सफलता से संतुष्ट था। आखिरकार, ये तो बस शुरुआत थी। अच्छी शुरुआत के बाद भविष्य में और भी बेहतर नतीजे मिलेंगे। वांग टेंग को इसका बेसब्री से इंतजार था। अंततः उसने अपने चारों ओर देखा और दंग रह गया। उसके चारों ओर अराजकता का एक ऐसा शून्य था जो अविश्वसनीय रूप से धुंधला था। अराजक धाराएं हर जगह घूमती और तैरती थीं। दूर दूर तक अराजकता के भीतर दरारें उभरी हुई थीं, कभी फटती हुई और कभी बंद हो जाती थीं।
अराजकता के भीतर रहस्यमय और जटिल रून टिमटिमाते हुए अंदर बाहर आ रहे थे। ये छोटे और रहस्यमय प्रतीक जंजीरों का निर्माण करते प्रतीत हो रहे थे, जो अराजकता के भीतर दरारों को आपस में जोड़ रहे थे और उलझा रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूनिक प्रतीकों की अनगिनत श्रृंखलाएं जुड़ी हुई थीं, जिससे एक विशाल जाल बन गया जिसने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। वे अराजकता के भीतर फैलते और बढ़ते रहे, मानो इस क्षेत्र का ताना बाना बुन रहे हो। यह क्या है? वांग टेंग ये दृश्य देखकर दंग रह गया। अराजक अज्ञात। यह अराजक अज्ञात था। असीम अराजकता और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की जंजीरों की बीच बीच में झलकती झलके समझ से परे थी। भले ही वांग टेंग ने अनचार्टेड फाइल पढ़ी थी, लेकिन इसे पहली बार देखने पर उसे इस सब की अविश्वसनीयता का एहसास हुआ। इसे शब्दों में सटीक रूप से व्यक्त करना असंभव था। सारी भाषा और शब्दावली खोखली और बेस्वाद लगती थी, और उसके सच्चे अर्थ का एक अंश भी बता पाना बहुत उल्लेखनीय बात होती। यह अद्भुत है, राउंड बॉल ने कहा, खुद को रोक नहीं पाया और अपने सामने अस्त-व्यस्त दृश्य को देखा। अराजक अज्ञात में प्रवेश करने में सक्षम होना मेरे लिए जीवन भर की उपलब्धि है। जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे डींग मारने का अधिकार होगा। अब मैं शांति से मर सकता हूं। शांति से मरो। वांग टेंग ने अपनी आंखों के कोने से उस ओर देखा। खांसी, ये बात नहीं है। मैं जिंदा रहना चाहता हूं और अधिक अनुभवी लोगों का आनंद लेना चाहता हूं। राउंड बॉल ने अजीब तरह से खांसी। बेकार। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। जल्दी करो और वापस जाओ। दूसरों को तुम्हें देखने मत दो। ठीक है, ठीक है। राउंड बॉल को पता था कि इस बार वह थोड़ा लापरवाह था, इसलिए वह जल्दी से गायब हो गया। हालांकि उसकी आवाज अभी भी वांग टेंग के दिमाग में गूंज रही थी। वांग टेंग, उन आयामी दरारों को देखो। वे स्वर्ग और पृथ्वी की गहरी रूनिक जंजीरों से जुड़े हुए हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की बाहरी अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। उन्हें बाहरी ब्रह्मांड में नहीं देखा जा सकता है। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा निश्चित रूप से मूल की शक्ति को जल्दी से समझ पाएंगे यदि वे यहां साधना करते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में हैं, वह बहुत परिपूर्ण है। मूलभूत नियम छिपे रहते हैं, बाहरी रूप से प्रकट नहीं हो पाते और नग्न आंखों से अदृश्य रहते हैं। यही कारण है कि मार्शल योद्धा केवल गहन ज्ञान के माध्यम से ही उन्हें धीरे धीरे समझ सकते हैं। लेकिन यह मामला अलग है। आप अपनी नंगी आंखों से उत्पत्ति के नियमों को देख सकते हैं। उत्पत्ति के ये नियम आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसमें सब कुछ समाहित है, जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण और विकास तथा नियमों का संचालन भी शामिल है। इसलिए यहां ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है। इसलिए अराजक अज्ञात के लिए स्लॉट इतने कीमती हैं। आपके पास केवल 3 महीने हैं। आपको अवसर का लाभ उठाना चाहिए। राउंड बॉल ने उसे गंभीरता से राजी किया। मुझे पता है। वांग टेंग ने अपने सामने की अराजकता और आयामी दरारों को देखा और सिर हिलाया। अब उसे पता चल गया था कि अनचार्टेड की कोई छवि या वीडियो क्यों नहीं थी। क्योंकि तस्वीरें और वीडियो बेकार थे। इन माध्यमों से मूल कानूनों को नहीं बताया जा सकता था। उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने और समझने की आवश्यकता है। फिर उसने नीचे देखा। उसके पीछे वह भंवर था जहां से वह आया था। उसके नीचे शून्य और अराजकता के बीच लटका हुआ एक विशाल द्वीप तैर रहा था। अनचार्टेड फाइल के अनुसार ये द्वीप अराजक अनचार्टेड के लिए पारगमन केंद्र था। यहां आने वाले कोई भी छात्र द्वीप पर रह सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर अनचार्टेड में ऐसा एक द्वीप होता था। इसका गठन अकादमी के शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं द्वारा किया गया था। ब्रह्मांड के स्तर पर व्यक्ति का अपना शरीर ही एक क्षेत्र बनाता है। मार्शल योद्धा चाहे तो एक पूरा ग्रह बना सकता है, एक द्वीप तो दूर की बात है। यह अराजक अज्ञात में उनका पहला अनुभव था, इसलिए वांग टेंग स्वाभाविक रूप से पहले द्वीप पर गए। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शरीर आगे बढ़ाया और नीचे द्वीप की ओर बढ़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वह नीचे स्थित द्वीप के बहुत करीब है, लेकिन ऊपर से उड़ान भरने के बाद उसे एहसास हुआ कि द्वीप वास्तव में बहुत दूर था। दूरी का सटीक अनुमान लगाना कठिन था। वांग टेंग केवल अपना अंतरिक्ष यान निकालकर द्वीप की ओर उड़ सकता था। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, द्वीप का पूरा स्वरूप धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। वांग टेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे इसकी असाधारण विशालता का एहसास हुआ। इसका व्यास एक पूरे ग्रह के व्यास के बराबर लग रहा था। जब अंतरिक्ष यान द्वीप के पास पहुंचा तो प्रकाश की एक किरण द्वीप से उड़कर अंतरिक्ष यान के सामने आ गिरी। यह एक युवा व्यक्ति था जिसने ग्रे सफेद लंबा गाउन पहना हुआ था। वह अंतरिक्ष यान के सामने अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसके ग्रे सफेद गाउन पर अकादमी के मध्यस्थता संघ का प्रतीक था। वांग टेंग को अचानक एक विचार आया। वह अंतरिक्ष यान से बाहर निकला और दूसरे पक्ष के सामने पहुंचा। वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और दूसरे पक्ष की क्षमता को देखा।
ये संभवतः एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था। मैं अकादमी के मध्यस्थता संघ का कर्मचारी हूँ। साथ ही मैं इस द्वीप का मार्गदर्शक भी हूँ। ग्रे गाउन पहने युवक ने शांति से पूछा, क्या आप नए छात्र हैं? ये फिर से अकादमी मध्यस्थता संघ है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वे हर जगह मौजूद लग रहे थे, यहाँ तक कि अराजक अज्ञात के भीतर भी। इसके अलावा दूसरा पक्ष इस द्वीप का संरक्षक था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पहचान सामान्य से बहुत दूर थी। ये विचार उसके दिमाग में कौन थे? वांग टेंग ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैं एक नया छात्र हूँ। यह अराजक अनचार्टेड में मेरा पहला अनुभव है। क्या कोई नया छात्र अराजक अज्ञात जगह पर आ सकता है? गाइड ने वांग टेंग को देखा और पूछा, आपका नाम क्या है? वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर भी उसने अपना नाम बताया। मेरे पीछे आओ। गाइड ने गहरी सोच में सिर हिलाया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और द्वीप की ओर उड़ने के लिए मुड़ गया। वांग टेंग तुरंत उसके पीछे गया। इस द्वीप का कोई नाम नहीं है। यह एक पारगमन केंद्र है, इसलिए कई छात्र इसे पारगमन द्वीप कहते हैं। गाइड ने रास्ता दिखाते हुए उस स्थान का परिचय देना शुरू किया। ट्रांजिट आइलैंड, वांग टेंग ने खुद से कहा। वह अवाक रह गया। कितना सरल नाम है। द्वीप एक प्रकाश ढाल में घिरा हुआ था, जो एक विशाल बुलबुले जैसा दिख रहा था। गाइड ने एक टोकन निकाला, उसे लहराया और बिना किसी बाधा के वांग टेंग को द्वीप में ले गया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टोकन वांग टेंग की ओर फेंका और कहा, यह टोकन एक्सेस टोकन है। आप इस पर खून की एक बूंद टपकाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बाहर निकलेंगे तो इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। इससे अगली बार जब आप अंदर आएंगे तो आपके लिए इसका इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। हालांकि आपको अराजक अज्ञात में प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में अंक और कुछ शर्तों की आवश्यकता होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अगली बार फिर से आ सकते हैं। उसने वांग टेंग को एक सार्थक नजर से देखा। वांग टेंग को बात समझ में आ गई। उसने टोकन को सावधानी से रख लिया। वे दोनों रक्षा कवच को पार करके द्वीप के भीतरी भाग में प्रवेश कर गए। वांग टेंग ने चारों ओर नजर घुमाए और पाया कि द्वीप एक विशाल किले जैसा दिख रहा था, जिसमें चारों ओर इमारतें बिखरी हुई थीं। हालांकि वे असाधारण नहीं थे, इसके बजाय वे अविश्वसनीय रूप से सरल दिखाई दिए। सभी संरचनाएं पत्थर से बनी थीं, बाहर से देखने पर खुरदरी और अलंकृत नहीं थीं। गाइड ने शांति से कहा, यह आनंद लेने की नहीं, साधना की जगह है। ऐसा लग रहा था कि उसने वांग टेंग की निगाहों पर ध्यान दिया था। यह तो कठिन साधना का स्थान लगता है। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। अराजकता के 3 खतरे। वांग टेंग और गाइड द्वीप पर स्थित इमारतों की सड़कों पर उतरे। पत्थर के घरों की छतों पर बहुत से लोग पैर मोड़कर बैठे थे। उनके अलग अलग रूप थे। कुछ के सिर पर तराजू थे, दूसरों के सींग थे, और कुछ के माथे पर एक आंख भी थी। उनमें से हर एक अपने तरीके से अनोखा और विचित्र था। इस द्वीप पर अनेक ब्रह्मांड जातियां एकत्रित थीं। ये लोग छतों पर पैर मोड़कर बैठे थे और गहरे चिंतन में डूबे हुए लग रहे थे। कुछ की आंखें बंद थीं, जबकि कुछ आसमान की ओर देख रहे थे। वे एक शक्तिशाली आभा छोड़ते थे, और उनमें से ज्यादातर ब्रह्मांड स्तर और उससे ऊपर के थे। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा दुर्लभ थे। वहां कई शाश्वत चरण मार्शल योद्धा भी थे। हालांकि उनकी आभा पत्थर के घरों के भीतर ही सीमित थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाइड ने बताया, इस द्वीप का इतिहास बहुत पुराना है। यह अकादमी की स्थापना के समय से ही अस्तित्व में है। यह अकादमी की स्थापना के समय से ही अस्तित्व में है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। अकादमी का इतिहास रहस्य में लिपटा हुआ लगता था। कोई नहीं जानता था कि यह कितने साल पुरानी है। गाइड ने बताया, 7 तारकीय अकादमियों का इतिहास अविश्वसनीय रूप से लंबा है। कुछ एकांतप्रिय और असाधारण रूप से शक्तिशाली प्राणियों या विशेष दर्जे वाले व्यक्तियों के अलावा, मुझे लगता है कि कोई नहीं जानता कि वे कब प्रकट हुए या उन्हें किसने स्थापित किया, गाइड ने बताया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने ऐसे कथन कई बार सुने थे। स्टेला अकादमियों में आने के बाद वह इसके गहन रहस्य और प्राचीन उत्पत्ति के बारे में और भी आश्वस्त हो गया। यदि अकादमी में लंबे समय तक रहने वाले लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला तो बाहरी लोगों को भी कुछ पता नहीं चलेगा। ये पत्थर के घर तब तक खाली रहते हैं जब तक कि उनके सुरक्षा कवच सक्रिय नहीं होते। आप अपने निवास के लिए उनमें से किसी को भी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। गाइड ने एक पत्थर के घर की ओर इशारा किया जो सक्रिय नहीं था। ठीक है, वांग टेंग ने जवाब दिया। यह बाहरी दुनिया में उसकी हवेली के समान था। जब तक यहाँ कोई नहीं रहता, वह यहाँ रह सकता था। जब आवास की बात आई तो अकादमी बहुत लापरवाह थी। हालांकि बाहर की तुलना में अंदर के घर वाकई मामूली थे। वांग टेंग को ये जानने के लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं थी कि इन पत्थर के घरों में सिर्फ बुनियादी सुविधाएं ही थीं।
ये बस एक ट्रांजिट स्टेशन है। यहाँ ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। गाइड ने कहा, अराजक अज्ञात के अवसर द्वीपों से परे अराजकता के दायरे में है। यहीं पर आप वरिष्ठों की तरह द्वीपों के भीतर चिंतन और समझ कर सकते हैं। उन्होंने उन शक्तिशाली योद्धाओं की ओर इशारा किया जो आत्मज्ञान के मध्य थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि आप आश्वस्त हैं तो आप बाहर जाकर देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि अकादमी क्या सोच रही है। वे तुम्हारे जैसे नए छात्र को कैओटिक अनचार्टेड में कैसे प्रवेश दे सकते हैं। अनचार्टेड फाइल में बताया गया था कि द्वीपों के बाहर का क्षेत्र बहुत खतरनाक है। यहां तक कि कुछ शाश्वत स्टेज पावरहाउस भी अगर बाहर निकलेंगे तो नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा, यदि वह द्वीप से बाहर चला गया तो वह समय पर वापस नहीं आ सकेगा। अकादमी ने उन्हें केवल 3 महीने का समय दिया। वे शायद चाहते थे कि वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्वीप पर ही रहें। लेकिन वांग टेंग हमेशा से ही परंपराओं का उल्लंघन करने वालों में से रहे हैं। अब जब उन्हें आखिरकार प्रवेश करने का अवसर मिला है तो वे खुद को द्वीपों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। इसके अलावा, उन्होंने बाहर के अव्यवस्थित क्षेत्रों में विशेषता बुलबुले भी देखे। वह कुछ दूरी पर था लेकिन वह अपनी दृष्टि से विशेषता बुलबुले देख सकता था। इस अवसर का लाभ न उठाना और इसका पूरा लाभ न उठाना शर्म की बात होगी। बेशक वह बेवकूफों की तरह भागना नहीं चाहता था। उसे तैयारी करनी थी। बाहर क्या खतरे हैं? वांग टेंग ने पूछा। खतरे 3 तरह के होते हैं। पहला है आयामी दरारें। चूंकि स्वर्ग और पृथ्वी अराजकता की स्थिति में है, इसलिए आयामी दरारें बिना किसी स्पष्ट पैटर्न के अप्रत्याशित रूप से प्रकट हो सकती हैं। आप जैसे कम स्तरीय योद्धा के लिए वे एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं, गाइड ने कहा। आयामी दरारें। वांग टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। उन्हें मेरे लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा खतरा अराजक जानवरों के रूप में जाने जाने वाले जीवों का अस्तित्व है। वे अराजक ऊर्जा के संघनन से बनते हैं और अराजक क्षेत्र की अनूठी प्रकृति के कारण सहज रूप से एक जीवित प्राणी बन गए हैं। वे विभिन्न रूपों का प्रदर्शन करते हैं और उनकी शक्ति का स्तर अलग अलग होता है। कुछ ग्रह अवस्था, आकाशीय अवस्था और यहां तक कि ब्रह्मांड अवस्था के बराबर होते हैं। अन्य स्वर्ग अवस्था, ब्रह्मांड अवस्था और यहां तक कि शाश्वत अवस्था के बराबर होते हैं। इसलिए वे बहुत खतरनाक होते हैं। ग्रहीय या आकाशीय अवस्था वाले इन अराजक जानवरों को कम मत समझो। वे संख्या में प्रचुर हैं और उनमें अनोखी क्षमताएं हैं। अगर तुम सावधान नहीं हो तो भले ही तुम तार्कीय अकादमियों में प्रवेश कर जाओ और अपने रैंकों से आगे जाकर लड़ सको, फिर भी तुम यहां मर जाओगे। ऐसा लग रहा था जैसे गाइड ने वांग टेंग की योजना को समझ लिया है और उसने शांति से उसे जवाब दिया। यदि आप द्वीप छोड़ना चाहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। हालांकि आपको द्वीप के 3000 किलोमीटर के भीतर ही रहना चाहिए। अकादमी के शक्तिशाली मार्शल योद्धा नियमित रूप से इस क्षेत्र को साफ करेंगे ताकि स्थानांतरण द्वीपों का उचित संचालन सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार इस क्षेत्र में अराजक जानवर आमतौर पर ब्रह्मांड चरण से नीचे होते हैं और अपेक्षाकृत कम खतरनाक होते हैं। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। वांग टेंग ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस एक होनहार नए छात्र को यहां मरते हुए नहीं देखना चाहता, गाइड ने हाथ हिलाते हुए कहा। मिस्टर, तीसरा खतरा क्या है? वांग टेंग ने पूछा। तीसरा खतरा अराजक जानवरों जितना ही खतरनाक है। इसे अराजक निषिद्ध भूमि कहा जाता है, गाइड ने कहा। अराजक निषिद्ध भूमि। वांग टेंग का दिल धड़क उठा। निषिद्ध भूमि कही जाने वाली कोई भी चीज रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। ग्रेट लाइटनिंग मॉन्स्टर और ओशनिक यूनिकॉर्न व्हेल निषिद्ध क्षेत्रों में भयानक उपस्थिति थे। सामान्य आकाशीय क्षेत्र के मार्शल योद्धाओं के बचने की संभावना बहुत कम होती अगर वे उनसे मिलते। अराजक निषिद्ध क्षेत्र अराजकता के भीतर से पैदा हुए खतरनाक स्थान है। एक बार जब आप प्रवेश करते हैं तो आप बच नहीं सकते, गाइड ने समझाया। आपने सुना होगा कि अनचार्टेड में कई अवसर हैं, है ना? हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने विनम्रता से पूछा, क्या इसके पीछे कोई मतलब है? अराजक निषिद्ध मैदान ही वह जगह है जहां ये अवसर मौजूद हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें जब्त करने की क्षमता रखते हैं या नहीं, गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलते समय उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। वांग टेंग ने मन ही मन कोसा। अनचार्टेड फाइल ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। इसमें केवल इतना बताया गया है कि अवसर खतरों के साथ आते हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से इन खतरों की सीमा को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। सोचिए, वह तो उन्हें ढूंढना भी चाहता था। यदि उसे पता होता कि अवसर अराजक निषिद्ध क्षेत्र में है, तो वह इसके बारे में सोचता भी नहीं। जबकि वांग टेंग द्वीपों से परे अन्वेषण करने के लिए उत्सुक था, उसकी प्राथमिकता अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
वह विशेषता बुलबुले इकट्ठा करने और विभिन्न मौलिक कानूनों को बारीकी से समझने के लिए सावधानी से बाहर निकलने का इरादा रखता था। यही उसका एकमात्र उद्देश्य था। एट नोबलबन एट वह इतना अहंकारी नहीं था कि अराजक निषिद्ध भूमि को छू सके। ईमानदारी से कहूं तो अनचार्टेड फाइल की वजह से उसे सिर्फ कुछ अंक ही गंवाने पड़े। कोई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें क्यों शामिल करेगा? वांग टेंग निराश हो गया। उसने गाइड के चेहरे पर जो भाव देखे, वे और भी निराश हो गए। उसे लगा कि सामने वाला उसका मजाक उड़ा रहा है। ये गाइड थोड़ा दुष्ट लग रहा था। अराजक निषिद्ध क्षेत्र में क्या खतरे हैं? वांग टेंग पूछे बिना नहीं रह सका। खतरे अप्रत्याशित हैं। यह अराजक जानवरों या विश्वासघाती स्थितियों की उपस्थिति हो सकती है। सब कुछ अनिश्चित है, गाइड ने अधीरता से कहा। ठीक है, मैंने वह सब कह दिया है जो मुझे कहना था। मेरा काम पूरा हो गया है। बाकी आप पर निर्भर है। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और आकाश में उड़ गया। पलक झपकते ही वह वांग टेंग के सामने से गायब हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर टास्क। इस गाइड से बात करना आसान नहीं लगता, लेकिन उसने तुम्हें सारी जरूरी जानकारी दे दी है। उसके शब्द काफी मायने रखते हैं। राउंड बॉल की आवाज वांग टेंग के दिमाग में उभरी। एक और घमंडी आदमी। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैंने एक और क्यों कहा? राउंड बॉल चुपके से मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम द्वीप से बाहर निकलने की योजना बना रहे हो? बेशक, मैं इतनी दूर से आया हूं। मैं निश्चित रूप से बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूं। कौन जानता है कि मुझे फिर से अंदर आने का मौका कब मिलेगा? वांग टेंग ने जवाब दिया। सावधान रहो। राउंड बॉल ने अब वांग टेंग को मनाने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि वह वांग टेंग का मन नहीं बदल सकता, और इसके अलावा वह ये देखने के लिए भी उत्सुक था कि कैओटिक अनचार्टेड वास्तव में कैसा दिखता है। वांग टेंग ने अपने आसपास नजर घुमाए और एक खाली पत्थर का घर पाया। वह अंदर गया, और पत्थर के घर की सुरक्षा कवच अपने आप सक्रिय हो गई। यह उल्लेखनीय रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल था। वह घर में घुसकर देखने लगा। उसका अनुमान सही था। अंदर का सामान बहुत ही साधारण था। वहां केवल 3 कमरे थे, एक बाथरूम, एक बेडरूम और एक खेती का कमरा। उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। वांग टेंग छत पर चला गया। वह उन दुर्जय मार्शल योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली खेती की भूमि का अनुभव करना चाहता था। हाँ, वांग टेंग छत पर गया और आश्चर्य से बोला, यहाँ विशेषता बुलबुले थे। शुरू में उसने सोचा था कि यह एक साधारण छत है जो आकाश में उत्पत्ति के नियमों की अभिव्यक्ति को देखने के लिए सुविधाजनक है। हालांकि उसे अप्रत्याशित रूप से एक आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हुआ। वांग टेंग ने तुरंत विशेषता बुलबुले उठा लिए। लकड़ी की उत्पत्ति 10। लकड़ी डोमेन तारांकन 50। लकड़ी की उत्पत्ति 10 अल्पविराम 3 विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए। 2 लकड़ी की उत्पत्ति थे और 1 लकड़ी का क्षेत्र था। वहां बहुत सारी विशेषताएं नहीं थी, लेकिन वे सभी वांग टेंग के लिए उपयोगी थीं। वांग टेंग को अचानक लकड़ी के क्षेत्र में अंतर्दृष्टि का आभास हुआ और उसके मन में लकड़ी की उत्पत्ति के बारे में समझ की एक झलक उभरी। इन दोनों विशेषताओं के मूल्य में वृद्धि हुए कुछ समय हो गया था। प्रतिभाओं की लीग में लकड़ी के क्षेत्र और लकड़ी की उत्पत्ति के मामले में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सका। इसलिए वह नया ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। लेकिन इस समय छत पर प्राप्त विशेषता बुलबुले ने लकड़ी के क्षेत्र और लकड़ी की उत्पत्ति के बारे में उसकी समझ को बढ़ाने में मदद की। यह अनुभूति अद्भुत थी। यहाँ विशेषता बुलबुले क्यों है? विशेषता बुलबुले को अवशोषित करने के बाद वांग टेंग हैरान था। जल्द ही उसे समस्या का स्रोत पता चल गया। जिस फर्श पर विशेषता बुलबुले बन रहे थे, वहां उसे कुछ नक्काशी और पैटर्न मिले। वे प्राचीन लग रहे थे, जिनसे अनोखी और सूक्ष्म ऊर्जा निकल रही थी। मैं समझ गया। वांग टेंग को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये ज्ञान हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया ज्ञान है। केवल वे ही लोग इसका असली आनंद जान सकते हैं जिन्होंने पहले अन्य मार्शल योद्धाओं का शोषण किया है। 1 वांग टेंग पत्थर के घर की छत पर गया और अपने से पहले आए लोगों द्वारा छोड़े गए निशानों को छूने लगा। अपनी प्रतिभा के कारण वह बिना गुण पहचाने भी किसी बात को समझ लेते थे। वह सीधे बैठ गया, आत्मज्ञान में उतरने की तैयारी में। जमीन पर गंदगी के निशानों के अलावा बाड़ों पर भी कुछ निशान थे। नए छात्रों के लिए ये ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयुक्त स्थान था। ये निशान ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं या अनंत चरण के मार्शल योद्धाओं द्वारा छोड़े गए हो सकते हैं। वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत मददगार होंगे। भले ही उन्होंने अपने पीछे ज्ञान का एक छोटा सा अंश ही छोड़ा हो, लेकिन ये दूसरों को प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि वरिष्ठ छात्रों को भी बहुत लाभ होगा। क्या गाइड झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि द्वीप पर कोई अवसर नहीं है? वांग टेंग ने आश्चर्य व्यक्त किया।
ऐसा नहीं था कि उसे दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं था, लेकिन वे फिर भी अजनबी थे। कौन जानता था कि दूसरा व्यक्ति उसे धोखा देगा या धोखा देगा। शायद उसने तुम्हें याद नहीं दिलाया क्योंकि उसे लगता है कि पत्थर के घर में प्रवेश करने के बाद तुम्हें निशान दिख जाएंगे, राउंड बॉल ने अनुमान लगाया। शायद वांग टेंग ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने पहले द्वीप का दौरा करने और उससे परिचित होने की योजना बनाई। अगर गाइड ने उसे बताया तो ये दोस्ती के नाते था। अगर उसने नहीं बताया तो भी इसमें कुछ गलत नहीं था। बहुत जल्द ही उसने अपनी साधना शुरू कर दी। जब विशेषता बुलबुले फिर से जमीन पर दिखाई दिए तो वांग टेंग ने उन्हें उठा लिया। लकड़ी की उत्पत्ति 5। लकड़ी की उत्पत्ति 5। लकड़ी डोमेन तारांकन 20। अल्पविराम। पहले से भी कम विशेषताएं हैं। वांग टेंग ने कारण जानने की कोशिश करते हुए भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि यहाँ विशेषता बुलबुले की उपस्थिति असीमित नहीं है। उन निशानों द्वारा पीछे छोड़ा गया ज्ञान लगातार कम होता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ विशेषता बुलबुले कम होते जा रहे हैं। उन्होंने गुण बुलबुले के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए खेती की। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद और कोई भी विशेषता बुलबुले दिखाई न देने पर वांग टेंग सीधे खड़ा हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के पत्थर के घर से बाहर चला गया। यहाँ बहुत से पत्थर के घर थे। अगर इस पत्थर के घर में कोई और विशेषता बुलबुले नहीं थे तो वह अगले घर में जा सकता था। वह पत्थर के घर से बाहर निकला और चारों ओर नजर घुमाई। उसने बगल में एक खाली पत्थर का घर देखा और तुरंत अंदर चला गया। वह सीधे छत पर चला गया। जैसी कि उम्मीद थी, छत को देखते ही वांग टेंग की आंखें चमक उठी। इकट्ठा करना। धातु की उत्पत्ति 10। एड्स बाय पब फ्यूचर। धातु की उत्पत्ति 10। धातु डोमेन तारांकन 40। धातु डोमेन तारांकन 20। अल्पविराम। धातु और धातु क्षेत्र की उत्पत्ति। वांग टेंग बहुत खुश था। यह स्थान डोमेन या उत्पत्ति की शक्ति से भरा हुआ प्रतीत होता है। ये समझ में आता है केवल ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा और उससे ऊपर के लोग ही अपना ज्ञान छोड़ सकते हैं। यदि यह स्वर्ग चरण द्वारा छोड़ा गया ज्ञान होता तो वे संभवतः थोड़े समय में ही समाप्त हो जाते और बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते। इसमें व्यक्ति के आत्मज्ञान के लिए समय का संरक्षण शामिल था। सामान्यतः स्वर्ग स्तर के योद्धा द्वारा छोड़ा गया ज्ञान केवल कुछ दशकों तक ही कायम रहता है। ब्रह्मांड अवस्था और शाश्वत अवस्था भिन्न भिन्न थी। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं द्वारा छोड़ा गया ज्ञान कुछ सौ या हजारों वर्षों तक कायम रह सकता है, जबकि शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा द्वारा छोड़ा गया ज्ञान 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक कायम रह सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि छतों पर जो ज्ञान वे छोड़ते थे वह अक्सर अचानक होता था। कभी कभी उन्हें बस प्रेरणा मिली होगी और छत पर कोई निशान छोड़ गए होंगे। एट नोबल बन एट। यही कारण है कि संरक्षण का समय सीमित था। यदि वे जानबूझकर अपने पीछे कोई निश्चित विरासत छोड़ना चाहते थे तो स्वर्ग स्तर के एक मार्शल योद्धा का ज्ञान भी कुछ हजार वर्षों तक कायम रह सकता था। बाहरी दुनिया में स्वर्ग स्तर का योद्धा एक अधिपति की तरह था। वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। वांग टेंग ने कुछ देर तक इस पत्थर के घर की छत पर इंतजार किया और विशेषता बुलबुले का एक और दौर उठाया। फिर वह अगले पत्थर के घर की ओर बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे लगा कि यह उसके लिए एक खजाना है। हर पत्थर के घर में विशेषता वाले बुलबुले थे जिन्हें उठाना था। और हर पिकअप अलग था। खजाने के बक्से को खोलने की तरह पहले पत्थर के घर में लकड़ी की उत्पत्ति और लकड़ी के डोमेन की विशेषताएं हैं, जबकि दूसरे पत्थर के घर ने उसे धातु की उत्पत्ति और धातु डोमेन दिया। यह एक सुखद आश्चर्य था। वह एक एक करके पत्थर के घरों के पास गया और कई विशेषता बुलबुले एकत्र किए। यद्यपि विशेषताओं की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी प्रत्येक विशेषता वास्तविक लाभ थी। पत्थर के घरों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण वांग टेंग ने अपनी गति बढ़ा दी। उसने प्रत्येक पत्थर के घर में 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं बिताया ताकि दूसरे घरों में विशेषता बुलबुले की खोज में देरी न हो। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता था, लेकिन यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली मार्शल योद्धा थे। अगर वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता तो वह दूसरों को आसानी से अपमानित कर सकता था। इसलिए उसे शारीरिक रूप से एक पत्थर के घर से दूसरे पत्थर के घर में जाना पड़ा। यह थोड़ा परेशानी भरा था लेकिन सुरक्षित था। फिर भी उसके कार्यों ने कई शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। कुछ लोग उसे आश्चर्य से देखते थे। यह आदमी क्या कर रहा था? वह एक एक करके पत्थर के घरों को देख रहा था। क्या वह कोई ऐसा घर चुनने की योजना बना रहा था जो आरामदायक हो? हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह घरों के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुका। हर पत्थर के घर में घुसने के बाद वह तुरंत छत पर चला गया। क्या ये निशानों के कारण था? कई लोगों के मन में तुरंत एक बात आई, लेकिन उन्हें यह अजीब लगा।
भले ही यह ज्ञान प्राप्ति के लिए था, वह प्रत्येक पत्थर के घर में 3 मिनट से कम समय तक रहने के बाद कुछ भी समझने में सक्षम नहीं होगा। क्या वह खेल रहा था? आसमान में एक पत्थर का तैरता हुआ मंच था। भूरे सफेद वस्त्र पहने कई आकृतियां मंच पर पैर मोड़कर बैठी थीं। वे नीचे वांग टेंग को देखते हुए भौहें सिकोड़ रहे थे। ये मार्गदर्शक थे। उनका मिशन इस द्वीप की रक्षा करना था। जब कोई नया व्यक्ति आता तो वे उसका स्वागत करते। बेशक, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उनका मार्गदर्शन करना ही नहीं थी। उन्हें किसी भी तरह की अराजकता को रोकने के लिए पारगमन द्वीप की व्यवस्था को भी बनाए रखना था। आखिरकार वे अकादमी के मध्यस्थता संघ का प्रतिनिधित्व करते थे और अकादमी के छात्रों की देखरेख करने की जिम्मेदारी और दायित्व